आवाज आ रही है मेरा? लाउड एंड क्लियर। मुझे क्वेश्चन आंसर सेक्शन में बता दीजिए, जैसे हम लोग का रूटीन रहता है, कि आवाज आ रही है। परफेक्ट परफेक्ट। थोड़ा सा ग्लिच हुआ था एक्चुअली, ये स्केड्यूल हो गया था 7 बजे के आसपास, 5:30 का मैंने बताया था टीम को, बट वो 7 बजे गलती से कर दिए थे, इसके लिए इशू था। बट डोंट वरी, रिकॉर्डिंग्स तो आपको मिल जाएगी। आर यू गाइस एबल टू सी द रिकॉर्डिंग्स? राइट, आप लोग देख पा रहे हो? राइट, ऐसा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सीधा जाके आपको देखना है। करेक्ट, देख पा रहे हो राइट रिकॉर्डिंग? यस, परफेक्ट परफेक्ट, ऑल गुड, ग्रेट। तो आज हम लोग नया टॉपिक एक सीखने वाले हैं। आज हम लोग सीखने वाले हैं कि नहीं कंटिन्यूशन में, मतलब जो प्राइस सेक्शन रहता है उसके अंदर कैसे स्कैल्प एंड ऑल कर पाए हम लोग, उसके ऊपर आज हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक है, तो इन डिटेल से मैं आपको बताऊंगा। एंड कुछ अगर सारा ऑडिबल है अभी, परफेक्ट है, मेरे साइड से कोई इशू नहीं है, परफेक्ट। तो सिंपल है, हम लोग देख लेते हैं कि नहीं कुछ पोटेंशियल ट्रेड्स अगर हम लोग दिखते हैं, देखते हैं। गोल्ड मतलब कल अच्छा प्रॉफिट तो दिया, लेकिन स्टिल नॉट अप टू द मार्क की नहीं। मैंने आई थिंक 500 समथिंग यहाँ तक देखा, और फिर उसके बाद मैंने स्क्वायर ऑफ किया 420 25 ऐसे कुछ में मैंने स्क्वायर ऑफ किया। तो क्योंकि मेरा टारगेट एक्चुअली वो बियॉन्ड नीचे था, और नीचे इसके इसके आसपास कहीं पे मैं सोच रहा था। ये एक बार नहीं, ऑलमोस्ट 3 to 4 टाइम्स हो चुका है जिसमें मैंने गोल्ड शॉर्ट किया होगा। एंड अच्छा मूव होने के बाद रिवर्सल, अच्छा मूव होने के बाद रिवर्सल, मुझे याद है यहाँ पे मैंने शॉर्ट किया था, रिवर्सल हुआ था, यहाँ पे भी मैंने शॉर्ट किया था समय अराउंड ये जोन के आसपास, फिर से रिवर्सल नेक्स्ट डे। तो थोड़ा सा गोल्ड राइट मुझे लग रहा है कि नहीं, जिस हिसाब से रिवर्सल हो रहा है, इट्स लुक लाइक बायर एरिया। और हम लोगों ने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि नहीं 3360 के ऊपर ये थोड़ा सा बुलिश रहने वाला है, और कहीं ना कहीं उस जोन के आसपास फिर से आ रहा है, तो ये अभी बुलिश ही दिख रहा है मुझे। आज का क्लोजिंग थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे करता है। लेकिन अगर हम लोग वीकली चार्ट देखेंगे, हम लोग इंट्राडे वाला स्टार्ट तो करेंगे जो स्कैल्पिंग है, लेकिन हम लोग अगर वीकली चार्ट देखेंगे, इसने ऑलमोस्ट 3 से 4 बार हो गया वीकली कैंडल में, कितने बड़े बड़े वीक्स बना रहे हैं नीचे। तो मैं बाइंग के लिए ज़्यादा इंटरेस्टेड ये वीक में नहीं हूँ, इन द सेंस कि आज और इंटरेस्टेड बहुत ज़्यादा नहीं हूँ, हो सकता है थोड़ा बहुत और ऊपर जाए। नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड थोड़ा सा देखना पड़ेगा कैसे मोमेंटम हो रहा है, और चांसेस सर पिटी है कि नहीं, नेक्स्ट वीक के अंदर क्या सिनारियो हो सकता है, कौन बता सकता है। आप लोग पिन कर सकते हो कितने होगा। ट्रेडिंग व्यू चार्ट आई थिंक इट्स इन इंडियन जोन में होगा, आई थिंक ट्रेडिंग व्यू इंडियन जोन में मैंने सेट नहीं किया है। कितने लोगों को पता होगा? साइडवेज, प्रोबेबिलिटी ट्रेंडिंग बुलिश, ऑल न्यू हाई। बिटकॉइन में वैसे सेटअप दिख रहा है। बिटकॉइन छोड़ दीजिए, बिटकॉइन मैंने आपको लास्ट वीक से बताया था वो फंसाएगा, छोड़ दीजिए। जिस टाइम पे मैंने आपको बताया था 109 के ऊपर बुलिश है, अगर ट्रेड लिए थे वेल एंड गुड, नहीं तो फिर अभी थोड़ा भूल जाइए, क्योंकि नेक्स्ट वीक हम लोग उसको प्लान करेंगे, उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी साइडवेज बुलिश, साइडवेज बुलिश, ओके। ग्रेट रिटेस्ट बियरिस गोल्ड, बियरिस नेगेटिव, ओके परफेक्ट। तो पहला पॉइंट है कि नहीं, अगर हम लोग देखेंगे गोल्ड थोड़ा सा, मैं ये मंथ में ज़्यादा मतलब एक्साइटेड था ट्रेड करने के लिए, मैं रीजन बता देता हूँ। पहला पॉइंट है कि नहीं 2 वीक कंटिन्यूसली सेम प्लेस में क्लोज किया है, ऐसे डोजी टाइप का। तो मेरे हिसाब से कि जहाँ पे भी ओपन होता है चांसेस लेता है कि नहीं जो प्रीवियस स्विंग है इसके नीचे आए या यहाँ पे आए, और मार्केट अभी भी कुछ बड़ा मोमेंटम किया नहीं है। और अगर आप लोग और एक पॉइंट देखोगे यहाँ पे, और कुछ पॉइंट मैं आपको बताऊंगा। मंथली कैंडल तो यहाँ पे साइडवेज है, एंड उसके बाद वीकली कैंडल अगर देखेंगे, ये भी अभी ऑलमोस्ट सेम जोन पे क्लोज करने वाला है। इसका बॉडी और लेंथ अगर देखेंगे, दोनों कैंडल सेम में क्लोज करने वाला है। हाँ, मतलब ऐसे नहीं है कि नहीं यहाँ पे भी मूव किया, नीचे भी मूव किया, ऐसे क्लोज किया, ऐसे क्लोज नहीं है। मार्केट नीचे ट्राई किया है, लेकिन क्लोजिंग ऊपर दिया है, और कहीं ना कहीं बॉडी जो है वो पास में क्लोज हुआ है, दोनों लेवल पे, ये सारे जोन पे मल्टीपल टाइम ट्रेड कर चुका है। अगर अभी हम लोग देखेंगे कैलकुलेशन के हिसाब से वीक कौन सा चल रहा है अभी मंथ क्लोज होने के लिए, इसके पास बस दो ही वीक है कि नहीं, यहाँ 21 से लेकर 25 या 28 से लेकर 31, इतना ही इसके पास डेज है अगर ट्रेंडिंग इसको जाना है। और 2 वीक ऑलरेडी स्टार्टअप द 2 वीक में साइडवेज जा चुका है, तो प्रोबेबिलिटी और वेरी है कि नहीं नेक्स्ट वीक में हमको एक ट्रेंडिंग मार्केट देखने मिलेगा, दैट टू कि गोल्ड के अंदर। प्रोबेबिलिटी मैंने आपको बता दिया है कि नहीं मंथ में 2 वीक में मोमेंटम नहीं किया है। मंथली अगर देखेंगे 2 मंथ लास्ट में मूव नहीं किया है, और अभी जैसे क्लोजिंग दे रहा है आज भी बहुत ज्यादा कुछ, हाँ ऊपर की तरफ और थोड़ा जा सकता है, या साइडवेज में जो भी क्लोज होगा, क्योंकि इतना बड़ा टेल के बाद इंट्राडे में मैं ट्रेड नहीं करूंगा, या वीक में बड़ा बुलिस प्लान नहीं करूंगा, और 2 4 घंटे या 4 5 घंटे बाकी है। तो हम लोगों का जो प्लान अभी होने वाला है नेक्स्ट वीक के अंदर, मुझे जो दिख रहा है इट लुक लाइक कि नहीं एक ट्रेंडिंग मार्केट मिलने वाला है। अभी ट्रेंड कौन से तरफ जाएगा विच इज गोइंग टू बी वेरी डिबेटेबल, कि नहीं ये बुलिश जाएगा या बेरिश जाएगा। क्यों? अभी अगर मैं अगर टेक्निकल ट्रेडर होता तो मैं डेफिनेटली थोड़ा सा इसको बुलिस की तरह ट्रीट करता, क्योंकि 3360 के ऊपर निकल चुका है। अभी अगर मैं देखूंगा यहाँ पे नेगेटिव के लिए, मंथ नेगेटिव अगर होगा, तो ओपनिंग प्राइस यहाँ पे इसके नीचे आना पड़ेगा, ऑलमोस्ट 50 60 पॉइंट दूर है। लेकिन बायर के लिए सबसे बेस्ट प्लेस है, क्योंकि यहाँ पे एक छोटा सा टेल बना के जा रहा है, तो चांसेस है पिटी है कि नहीं यहाँ तक ही आ जाना चाहिए। तो अगर मार्केट यहाँ तक जाने का कोशिश करेगा, तो मंडे विल बी द डिसाइडिंग डे कि नहीं मंडे फर्स्ट आवर में या सेकंड आवर, मतलब 2 घंटे 3 घंटे कैसे ट्रेड करता है। अगर हम लोग 1 आवर का चार्ट देखेंगे, टू वेरी फ्रैंक, अगर मैं मंथली में 4 5 कैंडल में रिट्रेसमेंट आया नहीं है, वो सारी चीजें नहीं देखता, बस डायरेक्टली ये चार्ट देखता, इट विल लुकिंग सुपर बुलिश टू मी राइट नाउ। क्योंकि कल बहुत अच्छा चांस था, कल यहाँ पे क्लोजिंग दे देता या इसके नीचे क्लोज दे देता, मार्केट पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो जाता, मार्केट नेगेटिव साइड आ जाता। लेकिन जिस हिसाब से ये ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया है,
एक अच्छा खासा बुलिश मार्केट यहाँ से पॉसिबल है, बन सकता है, क्योंकि मैंने स्टॉप लॉस देखा कि नहीं, लोगों का स्टॉप लॉस यहाँ पे लिया तो मुझे पता चला कि नहीं ये नीचे का स्टॉप लॉस लेने के लिए आएगा, ट्रेड थोड़ा दोनों साइड बनेगा, एक नेगेटिव साइड बन सकता है। कल मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि नहीं ये इधर 3300 के नीचे आ जाए या इस लेवल पे आके क्लोज करे, नेक्स्ट डे फिर से ट्रेड करे आज का दिन, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो अभी करंट लेवल पे अगर देखेंगे, स्ट्रक्चर देखेंगे, इट्स लुक सुपर बुलिश, इसको इग्नोर नहीं कर सकते हम लोग। तो पहला मेरा पॉइंट क्या रहेगा, सिंपल ये रहेगा कि नहीं, अगर मार्केट 3360 के ऊपर रहना स्टार्ट करता है तो मैं यहां पोजीशन प्लान करूंगा, 3-4 रुपया स्टॉप लॉस अगर डालता हूं 3355 के आसपास, ये मेरा जोन रहेगा कि नहीं, इसके ऊपर अगर बना रहता है मैं बुलिश प्लान करूंगा, इसके नीचे अगर आता है तो आई गोइंग टू कूल डाउन, होल्ड करूंगा, क्योंकि 2 वीक के अंदर 1 वीक में बड़ा मूव मिलेगा तो होल्ड करूंगा कि नहीं, भले ट्रेड मिस होगा चलेगा, लेकिन यहां से एक मोमेंटम मुझे प्लान चाहिए। कैपिटल मनी मैनेजमेंट में कैसे करता हूं, सिंपल, मैं 60-70 के यूज कर सकता हूं, लेकिन 70-60 के मैं एक साथ नहीं डालता, मैं जनरली क्या करता हूं 20-25 के डालता हूं, इसको फिर डिवाइड कर देता हूं 4-5 ट्रेड के अंदर या 2-3 ट्रेड के अंदर, अगर नहीं चला फिर 25 डालता हूं, फिर 2-3 ट्रेड में डिवाइड करता हूं, फिर इस तरीके का प्लान करता हूं। ये कब होता है, जब ये बार बार 3360 आता रहता है, जैसे मैंने आप देखे होंगे कि नहीं लास्ट वीक के अंदर मैंने 2-3 बार गोल्ड को शॉर्ट किया, क्योंकि मेरे लेवल पे बार बार आ रहे थे, अभी फिर से 3360 आ गया, लास्ट वीक में भी हम लोग डिस्कस किए थे 3360 के ऊपर मैं इसको बुलिश देख रहा हूं, और ये आना स्टार्ट कर दिया 3340 के नीचे, हम लोग इसको सेलिंग के लिए प्लान कर रहे थे प्राइस एक्शन के बाद, अच्छा मोमेंटम दिया, लेकिन फिर से 3360 आ गया, तो डेफिनेटली इट्स लुक बुलिश, इसको हम लोग प्लान कर सकते हैं नेक्स्ट वीक बुलिश के लिए, अंटिल अनलेस 3355 के नीचे अगर आ जाता है तो मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। हाँ, कोई बोले सर आज अगर 5-10 पॉइंट और ऊपर गया था तो भी बुलिश है, अगर लेट्स से कि नहीं ये जाके 65 में क्लोज करता है तो मेरा प्लान हो जाएगा 3370 के ऊपर प्लान करूं बाई करने के लिए 5, तो ये राउंड लेवल है 10-10 पॉइंट का, इसी को मैं रखूंगा। लेट्स से आज क्लोज कर देता है नीचे आके 3350, तो फिर मैं 3360 को ही कंसीडर करूंगा बाइंग के लिए, उसके नीचे नहीं। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि नीचे से हमको बाइंग प्लेस मिल जाए, मैं उसको ट्रेड नहीं करता, मैं मोमेंटम देखता हूं कहां पे मोमेंटम आ सकती है, कहां पे ट्रेडिंग आ सकती है, मैं उस हिसाब से प्लान करूंगा। तो नेक्स्ट वीक फिर से मैं थोड़ा सा मतलब गोल्ड को चेस करने वाला हूं, एंड जिस हिसाब से कैंडल बन रहा है अभी, आई विल नॉट सरप्राइज अगर ये 3342 या फिर 3440 भी क्रॉस कर जाए, क्योंकि ये जोन पे ना बहुत टाइम तक टाइम पास कर चुका है, अगर आप देखोगे ऑलमोस्ट 2-3 महीने से इसी जोन पे ट्रेड कर रहा है, तो इट हैज टू मेक इधर न्यू हाई या फिर न्यू लो बनाना चाहिए। मेरा न्यू लो के लिए टारगेट था, लेकिन प्राइस बोला कि नहीं मैं रिवर्स हो रहा हूं शार्पली, निकालना है तो निकालो नहीं तो फंस सकते हो, फिर मार्केट रिवर्स किया ऊपर की तरफ, अभी अच्छे लेवल पे चल रहा है। आई होप मेरा साइकोलॉजी पॉइंट आप समझ रहे हो क्या है। कोई ट्रेड प्लान अगर कर रहे हो तो मेक श्योर कि नहीं स्मॉलेस्ट क्वांटिटी में करना, ये डेमो ट्रेडिंग में करना, सो दैट आपको आइडिया लगे, क्योंकि मैं चाहता हूं 3-4-5-6 महीने जितना दिन तक हम लोग कनेक्ट होते रहे, 1 साल तक हम लोग बहुत सारे ट्रेड डिस्कस करेंगे। कुछ ट्रेड ना आई कैचिंग होती है, मतलब ना हाथ में आएगी आएगी, जैसे कल का ट्रेड था सॉरी, कल का जैसे ट्रेड था, अगर 1 आवर चार्ट्स में देखेंगे राइट, ये आइडेंटिकल है कि नहीं, इतना बड़ा अगर टेल बना के आया, आप देख रहे हो इतना बड़ा टेल बना के आया आइडेंटिकली, ये कहां तक गया था, इसके ऊपर गया था यहाँ पे, तो डेफिनेटली यहाँ पे बहुत सारे लोग ट्रैप हुए होंगे, अगर यहाँ पे ट्रैप हुए तो बाइंग और नहीं होगी इमीडिएटली, और कंटिन्यूसली 4-5 कैंडल बन रहा है, मेरा एक्सपेक्टेशन था कि नहीं जहां से ये बाइंग हुआ है उसका नीचे का एसएल चला जाएगा, और जिस लेवल पे ये ट्रेड कर रहा है 3300 अगर क्रॉस करता है ये राउंड लेवल, तो मार्केट नेगेटिव आ सकता है, मेरा प्लानिंग वहां तक था, लेकिन मार्केट आज मतलब उसके तरफ से मूव किया, मार्केट नीचे आया, परफेक्टली नीचे आया, यहाँ तक ऑलमोस्ट 500 के मुझे दिख रहा था, उसके बाद फिर जब रिवर्सल हुआ मैंने इसको 420-425 के आसपास मैंने कहीं पे निकाला, उसके बाद मैंने और डोंट केयर, अभी मैं इंटरेस्टेड फिर से हो रहा हूं फॉर द बाइंग साइड, नॉट फॉर द सेलिंग साइड। तो आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा किस तरीके से मैंने प्लान किया। ओके, फिर हम लोग धीरे धीरे समझते हैं। ओके, ग्रेट, ओके ओके टू इच, आपने अगर सचिन मिस किए हो तो डेफिनेटली आप रिकॉर्डिंग देख सकते हो, कोई इशू नहीं है, सारा चीज़ें इसके अंदर अवेलेबल है, तो इसके अंदर आपको इतना मतलब सोचने की जरूरत नहीं। ओके, ईटीएच के ऊपर हम लोग स्कैल्पिंग के ऊपर बात करेंगे। आई होप इतना पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। बस एक काम करना, जब खत्म हो जाएगा ना, सैटरडे संडे है, मेक श्योर जो स्टार्टिंग का पार्ट होता है ना 5-10 मिनट आप देख लेना, सो दैट क्या होगा, जब मैं इन फ्यूचर में पोजिशनल ट्रेड्स एंड ऑल सिखाऊंगा राइट, तब आप कनेक्ट कर पाओगे कि नहीं कैसे ट्रेड प्लान होगा एंड ऑल। लेकिन अभी के लिए थॉट प्रोसेस रिमेन सेम पोजिशनल ट्रेड के लिए, लेकिन एक प्लान मैंने बनाया और पिक्चर परफेक्ट दिख रहा है अभी बुलिस के लिए, इसलिए मैंने बोला कि नहीं एक बार अगर ये 3335 या 50 के नीचे आता है तब मैं इसको नेगेटिव मानूंगा, अदरवाइज ये बुलिस ही दिख रहा है तो सिंपल हम लोग करेंगे 10, अभी 10 पॉइंट का बफर रखेंगे। थ्री क्लोजिंग कहां पे देता है, 3360 के ऊपर इधर बाइंग, या 3370 के ऊपर बाइंग, क्लोजिंग कहां पे होता है, और 3350 के नीचे आई एम गोइंग टू वेट फॉर द प्राइस एक्शन टू क्रॉस चेक, उसके बाद ट्रेड लूंगा ये, एंड 3350 के नीचे, सॉरी 3360 के नीचे, तो डिपेंड आज क्लोज कहां पे करता है, कौन से एरिया में, ये एरिया में अगर किया तो बाइंग होगा 3370 के ऊपर, और अगर नीचे क्लोज किया तो 60 के ऊपर, और 3350 के नीचे वेट एंड वॉच, फिर उसके बाद ट्रेड लेंगे, अगर जरूरत पड़ा तो आई टेक द क्लास कि नहीं हाँ अभी अच्छा ट्रेड दिख रहा है, हम लोग प्लान कर सकते हैं इस हिसाब से, लेकिन कोई रिकमेंडेशन नहीं होगा, मेरा काम वहां पे नहीं है, मैंने आपको ट्रेड्स बता दिया है, मैं खुद ट्रेड लेता हूं, मैंने आपको बताया था कि नहीं बड़े ट्रेड्स आपको देखना है मैं दिखा सकता हूं, लेकिन मेक श्योर कि नहीं ये प्लानिंग के साथ होती है। ओके, तो अभी हम लोग थोड़ा सा भूल जाते हैं
गोल्ड अच्छा जा रहा है, वेल एंड गुड, जाने देते हैं इसको। अगर इसके पास अभी भी पोटेंशियल है कि नहीं और ऊपर की तरफ जा सकता है, वीकली चार्ट लुक लाइक परफेक्टली क्लोज हो रहा है। 2 वीक मुझे ऐसे रेंज में चाहिए था, रेंज में क्लोज दे दिया है। अभी नेक्स्ट वीक ये ट्राई करेगा यहाँ पे जो बड़े बड़े सेलर्स होंगे उनके एसएल निकालने के लिए, तो एक अच्छा खासा स्पेस मुझे यहाँ पे दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं 70-80 पॉइंट, 30-40 30-20 पॉइंट का मोमेंटम, मुझे मोमेंटम नहीं लगता गोल्ड के अंदर। मैं जनरली 40-50-100 पॉइंट अगर मिल जाता है, क्योंकि वॉलेटाइल बहुत होता है, अगर मिल जाए तो वेल एंड गुड। तो हम लोग देखते हैं ये किस तरीके से नेक्स्ट वीक ट्रेड करता है। तो मेरे लिए यहाँ पे बुलिस की तरह मुझे थोड़ा सा ट्रेड दिख रहा है, बुलिस की तरफ। ओके, चलो। सर कितना टाइम लगता है टू गेट रिव्यूड? अच्छा, ये क्लास आई थिंक इवनिंग तक आ जाएगा, कल सुबह से आप देख सकते हो, डोंट वरी। ओके, 350 लेवल ब्रेक करेगा, प्राइस एक्शन विल सी। हाँ, 350 अगर लेवल नीचे ब्रेक करता है तो मैं बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए ये ध्यान में रखो, सेलिंग की तरफ हमारे पास टाइम है अभी, क्योंकि ये मंथ में और टाइम नहीं है इसको आने के लिए नीचे, ऑलमोस्ट स्ट्रॉन्ग मूव कर चुका है। हमारे पास सेलिंग के लिए टाइम है, क्योंकि जब तक ये 3300 क्रॉस नहीं करता तब तक एग्रेसिव सेलिंग नहीं आएगी। तो हमारे पास सेलिंग के लिए टाइम है। मिस होगा तो बाइंग ट्रेड मिस होगा, तो मैं नहीं चाहता कि आपका बाइंग ट्रेड मिस हो जाए 3360 के ऊपर, 70 के ऊपर। तो वहां अगर कुछ मिलता है ठीक है, नीचे की तरफ हमको टाइम मिल जाएगा, डोंट वरी। लेकिन आज का क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है, क्या पता आज क्लोजिंग दे दे 3345 के आसपास, 10-15 पॉइंट और नीचे गिर जाए। 10-15 पॉइंट नीचे गिर जाएगा, थोड़ा सा डिसाइडिंग एरिया रहेगा कि नहीं, यहाँ से अभी भी स्कोप है। हो सकता है नेक्स्ट वीक यहाँ पे खुले, मतलब यहाँ पे क्लोज दिया मार्केट, यहाँ पे खुले और बड़ा सा कैंडल नेगेटिव बना दे, दैट कैन बी डन। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आज का क्लोजिंग प्राइस वेट करते हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे। लेकिन मंडे के दिन एक मोमेंटम पॉसिबल है, तो सिंपल हम लोग वेट करेंगे। नहीं तो जो सेटअप में बता रहा हूँ, स्कैल्पिंग एंड ऑल, चेंज इन मोमेंटम, जिसमें भी आपको मिला आप ले सकते हो। अभी हम लोग डिस्कस करते हैं कि नहीं, स्कैल्पिंग सेटअप के ऊपर हम लोग इन डिटेल्स में डिस्कस करते हैं कि नहीं, किस तरीके से हम लोग एक अच्छा खासा सेटअप फॉर्मेशन कर सकते हैं, किस तरीके से प्लानिंग हो सकती है। पहला पॉइंट है, प्राइस एक्शन आपको पसंद है या नहीं पसंद है? कितने लोग बताएं प्राइस एक्शन पसंद है नहीं पसंद है? प्राइस एक्शन, हम बिटकॉइन भी देखेंगे, गोल्ड भी देखेंगे। प्राइस एक्शन पसंद है? पसंद है, राइट, बहुत पसंद। लेकिन इसके अंदर ना थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। ट्रिकी क्या होता है ना, राइट, अगर लेट्स से कोई मैं आपको जोन बताऊं, लेट्स इमेजिन ये वाला जोन बताऊं, ओके, यहाँ पे अगर बताऊंगा, यहाँ पे प्राइस एक्शन जनरली क्या होता है, लोग कंफ्यूज होते हैं। मैं ये इमेजिन करता हूँ कि प्राइस एक्शन लोगों को थोड़ा बहुत पता होगा क्या होता है। मार्केट एक ए पॉइंट से गया बी पॉइंट तक, ध्यान से सुनना, नहीं तो रिकॉर्डिंग देखना, लेकिन ध्यान से सुनना, ए टू बी पॉइंट तक गया, मार्केट फिर नीचे आने की कोशिश किया, सी पॉइंट पे इसने ब्रेक नहीं कर पाया प्रीवियस लो, और डी पॉइंट जो जा रहा है ऊपर की तरफ, इसने ब्रेक कर दिया बी, तो इसको कंसिडर किया जाता है ये हायर हाई फॉर्मेशन कर रहा है। इसका मतलब ये हाई था, फिर टेकन आउट हो गया, डी में फिर से हाई बनाया, जो लो था वो शिफ्ट हो रहा है ऊपर की तरफ। ये ए था लो, और उसके बाद सी यहाँ पे लो है, तो ये लो अपशिफ्ट हो रहा है, जो हाई है वो अपशिफ्ट हो रहा है, इसके लिए हमको हायर हाई बोलते हैं। लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा कंफ्यूजन इसलिए होता है क्योंकि देयर इज नो स्ट्रक्चर। अभी देखो, मुझे ऐसा दिख रहा है, यहाँ पे कुछ लोगों को लग रहा होगा कि नहीं, ये बाई जाएगा, सेल जाएगा, या प्राइस एक्शन कैसे बनेगा। देयर इज नो, मतलब स्ट्रिक्ट रूल नहीं है कि नहीं मैं प्राइस एक्शन अगर ट्रेड करूंगा एग्जैक्टली कैसे ट्रेड करूं, क्योंकि इन दिस कंडीशन अगर मैं देखूं, यहां से मार्केट ऊपर की तरफ मूव किया, फिर नीचे की तरफ आया, क्या यहां पे मैं शॉर्ट कर दूं, या फिर जैसे यहां से ब्रेक किया मैं यहां पे बाय कर दूं, फिर उसके बाद नीचे आ गया, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन कहीं ना कहीं होता है कि नहीं, एग्जैक्ट टू द पॉइंट नहीं होता। जैसे मैंने आपको बताया कि नहीं, 8 PM में, सॉरी 8 AM में हम लोगों को मतलब क्या बोलते हैं, लास्ट क्लासेस में बताया था, ट्रैफिक लाइट सेटअप के ऊपर हमको ट्रेड करना है। तो इट्स रिमेन सेम टू ऑल, के नहीं सारे यही जगह पे ट्रेड करेंगे और कोई प्लेसेस हो नहीं सकता, अपने हिसाब से एजम्पन नहीं कर सकते। जैसे क्या होता है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन में क्या होता है, थोड़े आपका एंट्री मेरा एंट्री लोगों का एंट्री सब अलग होगा, क्योंकि एक पॉइंट नहीं मिलता। तो अभी जो मैं आपको बताने वाला हूँ, एक पॉइंट बताने वाला हूँ जो सबके लिए सेम रहेगा, दैट टू प्राइस एक्शन, जो कि थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है प्राइस एक्शन में एक पॉइंट निकालना, लेकिन स्टिल मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि एज यू नो कि मैं डे इन एंड आउट ट्रेड करता हूं इसके अंदर, तो आप लोगों को बहुत ही ज्यादा इसके अंदर ईजी होने वाला है। ओके, तो हम लोग अगर देखेंगे, एग्जांपल अगर दिखाऊंगा, लास्ट हम लोगों ने सीखा था 8 AM का। 8 AM अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे 7:55 8 AM, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे दो ट्रेड बना था गोल्ड का, अगर देखेंगे यहाँ से दो कैंडल बना था हम लोग का, उसके नीचे सेलिंग का सिनेरियो था। तो ये रिमेन सेम, ये चेंज नहीं हो सकता, ये यूनिवर्सल हो गया सबके लिए। अभी हम लोग डिस्कशन करेंगे कि नहीं किस तरीके से प्राइस एक्शन होगा। ओके, ओपन माइंड से सुनना, बहुत कॉम्प्लिकेटेड में नहीं करूंगा, लेकिन ईजी सेटअप रहेगा, बस आपको प्रैक्टिस करना है इसके अंदर। ओके, तो जनरली क्या होता है, लेट्स लेट्स फोकस हियर, कि नहीं ए पॉइंट से बी पॉइंट हमको मार्केट जब जाता है तभी हम लोग डिसाइड करते हैं। फिर उसके बाद मार्केट नीचे आता है, तब हम सोचते हैं क्या ये ब्रेक करेगा, ए पॉइंट का लो ब्रेक करेगा या नहीं ब्रेक करेगा, नहीं ब्रेक करता है, फिर उसके बाद ऊपर की तरफ जाता है, तब हम लोग यहाँ पे बाई करते हैं। इस तरीके का सिनेरियो होता है, हायर है या लोअर लो फॉर्मेशन होता है, तो हम लोग सेल करने का ऐसे सोचते हैं। लेकिन मार्केट ऐसे लाइन में नहीं चलता, कैंडल्स में चलता है, तो कंफ्यूजन रहता है कि नहीं सर यहाँ पे टारगेट है, यहाँ पे है, वहाँ है, बहुत सारे कंफ्यूजन रहता है। मैं अभी आपको सिंपल करने वाला हूँ, लेट्स इमेजिन मार्केट पहले ए पॉइंट से बी पॉइंट जाना चाहिए, करेक्ट, यहाँ से अगर हम लोग बाइंग के साइड ट्रेड देख रहे हैं, ए पॉइंट टू बी पॉइंट जाना चाहिए, तो इट हैज टू मेक सम कैंडल्स, राइट, यहाँ पे सब कुछ कैंडल्स बनेगा, ऊपर नीचे होकर कैंडल्स बनेगा, ये सर नो, इतना आपको समझ में आ रहा है अभी तक, मतलब कोई कोई कंफ्यूजन अभी तक तो नहीं है? ग्रेट, परफेक्ट परफेक्ट। जाएगा, तो मैंने सिंपल रखा है कि नहीं, प्राइस एक्शन तभी देखना पसंद करूंगा जब कंटिन्यूसली बाइंग हो रही है या कंटिन्यूसली सेलिंग हो रही है। लोगों को गलती क्या होता है, मार्केट साइडवेज मार्केट में उन लोग प्राइस एक्शन देखने की कोशिश करते हैं, और साइडवेज मार्केट में एसेलेट होता है। इसको अवॉइड करने के लिए मैंने सिंपल एक रूल बनाया है कि नहीं, पहले कंटिन्यूस ना मोमेंटम चाहिए, कंटिन्यूस मोमेंटम आया, जैसे मैंने सेटअप का नाम दिया है कंटिन्यूस मोमेंटम स्ट्रैटेजी, मतलब कंटिन्यूस स्ट्रैटेजी जो भी है, उसको हम लोग प्रैक्टिस अगर करेंगे तो हमको
कोई भी साइड, बाइंग के साइड हो गया या सेलिंग के साइड पे हो गया, हमको कंटिन्यूस मोमेंटम चाहिए। कंटिन्यूस मोमेंटम क्या होता है, बहुत सारे लोग कंटिन्यूस मोमेंटम नथिंग बट के यहाँ पे कंसिस्ट ऑफ ग्रीन कलर कैंडल, कंसिस्ट ऑफ रेड कलर कैंडल। तो आप लोग रूल लिख लो, जो पॉइंट है हम लोग फिर बैक टेस्ट एंड ऑल करेंगे, कुछ डिस्कशन करेंगे, लेकिन पहले रूल लिख लो। रूल सिंपल है, बहुत ही सिंपल रूल है, कॉम्प्लिकेटेड में नहीं करूंगा। पहला रूल ये, मतलब सिंपल रूल ये कि नहीं, अगर मार्केट में कंजिक्यूटिव कंजिक्यूटिव 3 ग्रीन कलर कैंडल बनाता है, 3 ग्रीन कलर कैंडल और 3 नेगेटिव कैंडल, तब जाके मैं ट्रेड देखना स्टार्ट करूंगा, अदरवाइज उससे पहले मैं देखना नहीं स्टार्ट करूंगा। इसका मतलब 5 मिनट टाइम फ्रेम विल बी रिमेन 5 मिनट, क्योंकि हम लोग स्कैल्पिंग देख रहे हैं तो 5 मिनट टाइम फ्रेम देखेंगे। तो हम लोग क्या देखेंगे, मार्केट में कैंडल, 3 कैंडल कंटिन्यूसली कंटिन्यूसली 3 ग्रीन कलर कैंडल बनना चाहिए या फिर 3 रेड कलर का कैंडल बनना चाहिए। अगर ये मैं बताऊं तो सबके लिए सेम हो गया कि नहीं, हाँ 3 ग्रीन कलर कैंडल बना है मुझे, मतलब दिखा स्क्रीन पे, हाँ मैं अभी रेडी हूँ ट्रेड लेने के लिए, प्लेस नहीं करना है, मैं रेडी हूँ ट्रेड लेने के लिए। उसके बाद फिर से जैसे हम लोगों ने नेगेटिव साइड देखा, मैं रेडी हूँ। इसके बाद करना क्या है, 3 ग्रीन कलर कैंडल बनने के बाद हमको उसको ऑब्जर्व करना है, देखना है। उसके बाद विल गोइंग टू वेट फॉर द फर्स्ट पुल बैक। फर्स्ट पुल बैक क्या होता है, मार्केट 3 कंसेक्यूटिव कैंडल बनाया, उसके बाद कभी ना कभी 5 मिनट में एक रेड कलर का कैंडल बनाएगा। इट माइट बी स्मॉल, इट माइट बी बिग, डिपेंड, लेकिन एक बनाएगा। जब ये रेड कलर का कैंडल बना दिया, हमारा एंट्री पॉइंट डिसाइड हो गया। ये रेड कलर कैंडल के ऊपर हम लोगों का बाई प्लेस हो जाएगा, सेम रेड कलर कैंडल के नीचे हम लोगों का एसएल प्लेस हो जाएगा। अगर इमेजिन करो ये एसएल बहुत छोटा है, 1 पॉइंट का है गोल्ड में, या फिर 0.5 का दिख रहा है, तो इसको हम लोग 1-1.5 पॉइंट रख सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। और सेम गोल्ड में जैसे बिटकॉइन में बताया था, रिमेन सेम, 150 से 200, 300, 250 इस तरीके का हम लोग रख सकते हैं। लेकिन ये कैंडल बनना चाहिए स्कैल्पिंग के लिए। ओके, हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं, समझ में आ जाएगा, मैं रिपीट करता रहूंगा। ओके, तो आज के डेट पे हम लोग देखें, कोई भी डेट पे देखते हैं, चलिए आज के डेट पे ही देखते हैं। ओके, प्राइस एक्शन हम लोग कैसे स्टार्टिंग से देखते हैं, सो दैट आपको आइडिया लगेगा। पहला पॉइंट है, मार्केट यहां से ओपन हुआ, ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है गोल्ड के अंदर, हम लोग क्रिप्टो में भी देखेंगे। ये 3 कलर आपको नहीं दिख रहा, 1 2 3, 3 ही बना दिया। डोंट यू थिंक मैं अलर्ट हो गया, 3 कंजिक्यूटिव कैंडल बनाया, अलर्ट हुआ, यस और नो, इतना तक समझ में आ गया कि नहीं? इसके बाद मैं अलर्ट हो गया, यस मैं अलर्ट हो गया, इसके बाद करेक्ट, सब लोग सेम पेज में हैं, करेक्ट, मैं अलर्ट हो गया। उसके बाद एक अपोजिट कलर का कैंडल चाहिए, क्योंकि फर्स्ट पुल बैक में आपको था कि नहीं, पुल बैक चाहिए। हो सकता है 3 कलर कैंडल के बाद 4 5 6 कैंडल ही बना दे, आई डोंट केयर, लेकिन पहले 3 कैंडल अगर बना, मैं रेडी हो गया। उसके बाद कंजिक्यूटिवली 5 6 7 8 कैंडल भी नेगेटिव बनाता तो भी चलता, लेकिन मैं रेडी हो चुका हूं यहां पे। उसके बाद यहां पे एक ग्रीन कलर कैंडल बनाया, मैं क्या करूंगा, इसके नीचे हाई पे स्टॉप लॉस रहेगा, इसके नीचे मेरा सेल पॉइंट रहेगा। क्या इसने सेल एक्टिवेट हुआ? इज देयर एनी ट्रेड? सेल एक्टिवेट हुआ क्या? नहीं, करेक्ट, एक्टिवेट ही नहीं हुआ, तो हमको कुछ लेना देना ही नहीं है उसके बाद। ओके, उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे, फिर से कंटिन्यूसली बाइंग के साइड में 3 4 5 कैंडल बना दिए, फाइन, मुझे 3 कैंडल मिनिमम ग्रीन कलर कैंडल में चाहिए, यहाँ पे 4 5 कैंडल बनाए। हम लोगों का एक नेगेटिव कलर कैंडल चाहिए, इसके अंदर एक नेगेटिव कलर के कैंडल बना, यहाँ पे हम लोगों का एक ट्रेड मिला समय अराउंड, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा, अगर ये 1 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, फाइन है। इन दिस केस डोंट यू थिंक हम लोग का एसएल हिट हुआ? यस और नो, इट्स एसएल, क्लियर, ग्रेट। अगर जिनको समझ में नहीं आ रहा है, एक बार ध्यान से सुनना जो मैं बताऊंगा। एसएलएट हुआ, ओके, एसएलएट होने के बाद मैं देखा कि नहीं, फिर से 1 2 3 4 कैंडल नेगेटिव बन गए, मैं रेडी रहा इसके अंदर ट्रेड करने के लिए। उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे, यहाँ पे एक ग्रीन कलर का ऑपोजिट कलर का कैंडल बनाया, मतलब पुल बैक बनाया ऊपर की तरफ, मैं इसके नीचे शॉर्ट करने के लिए रेडी हूँ, ये इसके नीचे शॉर्ट करने के लिए रेडी हूँ। समय अराउंड ये जोन पे मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, करेक्ट। अगर ये 1 पॉइंट का स्टॉप लॉस नहीं है, मैं रख सकता हूँ। अगर लेट्स से कि ये स्विंग में अगर छोटा सा स्टॉप लॉस मुझे दिख रहा है, स्विंग भी मैं कंसिडर कर सकता हूँ, डिपेंड करें कितना बड़ा स्टॉप लॉस है। इन दिस कंडीशन अगर 41 देखेंगे, 42, तो 1 से 1.5 रुपए के अंदर स्टॉप लॉस है, आई कैन टेक दैट स्टॉप लॉस। इसके बाद अगर मैं देखूंगा, मार्केट ने आया नीचे की तरफ, समय अराउंड ये ग्रीन कलर कैंडल में इसने ब्रेक किया, उसके बाद मार्केट नीचे की तरफ मूव किया, दैट फाइन। तो हम लोग को यहाँ पे एक एसएल मिला, यहाँ पे हम लोगों को कहीं ना कहीं, अगर हम लोग देखेंगे 42 से लेकर 41 से लेकर हम लोगों को 38, या फिर उसके नीचे अगर जाएंगे, उससे नीचे समय अराउंड ये जोन के आसपास 38 पॉइंट समथिंग, तो हम लोग को 1:2 3 इसके हिसाब से उतना ही मिला, 1:2 के हिसाब से मिला, लेकिन दिस इज द ट्रेड, इस हिसाब से प्लान करेंगे। इसके बाद मैं टाइम फ्रेम बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए ये समझ में आ गया कि टाइम जोन बताऊंगा, कौन से जोन में आपको प्रैक्टिस करना चाहिए, लेकिन एटलीस्ट इतना समझ में आ गया कि नहीं, सेटअप फॉर्मेशन कहां से होगा, मैं देखूंगा क्या ट्रेड कब करूंगा। ओके, कुड यू प्लीज प्रोवाइड द आउटलुक फॉर द US 100 यूरो USD? एक काम करूंगा, जब वीडियो एंड होगा, मैं सारे इंस्ट्रूमेंट का एक बार मेरा प्लानिंग बता दूंगा, सो दैट आपको समझ में आएगा। मैं जिसके ऊपर फोकस करता हूं उसके ऊपर देखता हूं, तो गोल्ड एंड बिटकॉइन के ऊपर ज्यादा फोकस है, लेकिन आई कैन स्टिल, ठीक है, ग्रेट, परफेक्ट है। परफॉर्मेंस स्टेप 2 फेज क्लियर होगा, रिव्यू के लिए सबमिट किया, अगर रिव्यू किया है तो आ जाएगा। 2 दिन हो गए हैं, होना चाहिए, डोंट वरी। अगर नेक्स्ट क्लास के अंदर नहीं आया होगा तो डू पिंग मी, जैसे अरुण आपने पिंग किया है अभी, ऐसे ही पिंग कर देना, मैं उनसे बात कर लूंगा। अगर कुछ इशू होता है तो फिर हम लोग उसमें स्टॉप कर देंगे करना काम, अगर नहीं होगा तो फिर हो जाएगा, मैं एक बार बात कर लूंगा। अरुण आपके नाम से है तो मैं बात कर लूंगा, डोंट वरी, ओके।
एट एम का स्ट्रैटेजी काम नहीं कर रहा है, हर दिन नहीं काम करता। आज तो काम किया है, 8 AM का स्ट्रैटेजी आज काम किया है, जिस टाइम हम लोग क्लास लेते हैं उससे पहले भी काम किया था, लास्ट क्लास से पहले भी, अभी भी काम किया है। तो हर दिन काम नहीं करता, लेकिन जब भी काम करता है अच्छा प्रॉफिट देता है। ओके, एग्जिट कब करना है एंड ऑल मैं बताऊंगा, लेकिन अभी पहले स्ट्रैटेजी को फॉर्मेशन समझ आते हैं। ओके, तो हमको ट्रेड जोन चाहिए। ट्रेड जोन कौन से ट्रेड जोन में हम ट्रेड करेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं कि नहीं हम 5 मिनट का टाइम फ्रेम तो दिन भर इसके अंदर लगे रहे, नहीं, ये बहुत गलत एक्टिविटी है। सबसे बेस्ट है कि नहीं, सबसे ज्यादा जहां पे लिक्विडिटी आती है वहां पे ट्रेड करना बेस्ट रहता है। सबसे ज्यादा लिक्विडिटी सबको पता है कि नहीं, न्यूयॉर्क ओपन जब होता है या फिर यूके न्यूयॉर्क सारे जब एक टाइम पे ओपन होते हैं, जैसे 7 बजे के बाद सबसे बेस्ट टाइमिंग होता है। उस टाइम पे अगर करोगे तो ये प्राइस एक्शन बहुत अच्छे से काम करेंगे। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। उस टाइम पे अगर हम लोग इसके यूज करेंगे तो जनरली मैं प्रीफर करता हूं इसको ट्रेड करने के लिए 7-7:30 के बाद, कि ना कहीं प्राइस एक्शन बने, मार्केट मूव करे। मूव करेगा तो हमको पता चल जाएगा। तो आप लोग अगर देखेंगे यहाँ पे इंडियन मतलब इसके टाइमिंग के हिसाब से अगर देखेंगे कहीं ना कहीं ये कौन सा टाइम है, इंडियन टाइमिंग है, एक सेकंड, 5:30, 2:30 कोई ओपन हुआ, हाँ ये इंडियन टाइमिंग के हिसाब से है। परफेक्ट, तो समय अराउंड 7-7 बजे के बाद अगर हम लोग इसको देखेंगे तो ज्यादा यूजफुल हो जाएगा। तो जनरली क्या होगा, पहला हम लोग का टाइम फ्रेम हो गया 5 मिनट, उसके बाद हम लोग इसको देखना स्टार्ट करेंगे 7 बजे के बाद, और या फिर 6:30 के बाद, वो भी चलेगा, 6-6:30 डिपेंड ऑन मार्केट कैसे मूव कर रहा है। उसके बाद फिर हम लोग इसको स्टॉप लॉस प्लान करेंगे। 3 ट्रेड से ज्यादा मैं प्लान नहीं करता जनरली, उतने में ही काम हो जाता है, क्योंकि उसके बाद होता है मार्केट साइड चला गया, ठीक है। और रिस्क टू रिवॉर्ड 1:2, 1:3 मिनिमम रहेगा, एंड मैक्सिमम जो लॉस रहेगा वो 2 से 2.5 पॉइंट रहेगा, उससे ज्यादा नहीं, उससे कम मिल गया तो बहुत अच्छा है। अगर एग्जांपल दिखाऊं, बहुत सारे एग्जांपल देखेंगे गोल्ड बिटकॉइन दोनों साइड, लेकिन एग्जांपल में बताऊं, यहाँ पे 6 बज चुका है, 6:30 के बाद अगर मुझे देखना था, 3 कैंडल बना, मार्केट नीचे आया, एक नेगेटिव कैंडल बना, इसके ऊपर ही मैं बाई करने का प्लान करूंगा। अगर ये मैं ट्रेड नहीं कर रहा हूँ, 7 बजे के बाद कर रहा हूँ, अगर हम लोग 7 बजे के बाद देखेंगे एक्जैक्टली 7 यहाँ पे बनाए, 7 यहाँ पे बना ये कैंडल के बाद, तो मुझे कंटिन्यूसली 3 कैंडल चाहिए उसके बाद, इधर ग्रीन साइड या रेड साइड। इन दिस कंडीशन यहाँ पे 2 कैंडल बना, इंटरेस्टेड नहीं हूँ, फिर उसके बाद यहाँ पे एक बनाए, 4 कैंडल बने हैं। ये बहुत ईजी ट्रेड दिख गया कि नहीं, हाँ यहाँ पे एक नेगेटिव कैंडल बनाया, उसके ऊपर मैं बाई सेल प्लान किया, एंड इजीली 1:2, 1:3 इजीली दे दिया। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा कैसे ट्रेड करना था लास्ट डे के अंदर 7 बजे के बाद। हम लोग और एक दिन का एग्जांपल देख लेते हैं, इतना तो क्लियर हो गया आपको। मेरे के वीआईपी चैनल वो क्या होता है मुझे आइडिया नहीं है सचिन जी, वीआईपी चैनल क्या होता है? डेमो ट्रेडिंग में प्रॉफिट हो रहा है आज पर एक्सएनएस रूल, सॉरी आज पर रूल्स, एक्सएनएस के अंदर डेमो ट्रेडिंग के अंदर प्रॉफिट हो रहा है टू कंट्रोल ओवर ट्रेडिंग। परफेक्ट, वो करते रहो, कोई जरूरत नहीं है, कोई परफॉर्मेंट ऑल जरूरत भी नहीं है। अगर आप डेमो में प्रैक्टिस कर रहे हो, समवन वांट के लिए रियल एग्जांपल चाहिए तो आप कर सकते हो, लेकिन उसके अंदर 5% ड्रॉडाउन एंड ऑल रूल आपको टेक केयर करना पड़ेगा। ओके, ये मेक श्योर करना, अदरवाइज क्या होगा ना, अकाउंट चले जाएंगे, और आपका काम ये है कि नहीं मुझे ज्यादा टाइम तक ट्रेड करना है, बस एम वही होना चाहिए, पैसा मिलेगा अभी से मत सोचो। ओके, तो हम लोग इससे पहले दिन चले जाते हैं, यहाँ पे हम लोगों का उससे पहले दिन अगर हम लोग 7 बजे देखेंगे, कहाँ बजा 7, यहाँ पे 7 बजा, ठीक है, एक्जैक्टली यहाँ पे 7 बजा। 7 बजे के बाद मैं देखूंगा कि नहीं कंजिक्यूटिवली मुझे 3 कैंडल चाहिए, 1 2 3 कैंडल यहाँ बना, ऑपोजिट कलर बना, इसका अंदर पुल बैक हो गया, इसके नीचे मैं शॉर्ट करूंगा, यहाँ पे मेरा एसएल रहेगा। मार्केट घुमा फिरा के आया बहुत टाइम के बाद, यहाँ पे मुझे एक एंट्री दिया, इमीडिएटली एसएल हिट कर दिया, फाइन, मेरा एक एसएल हिट हो गया दिन का। उसके बाद मैं बैठा रहा, 3 कैंडल फिर बन गए, 3 कैंडल बनने के बाद क्या हुआ, मार्केट ने बहुत बड़ा मोमेंटम कर गया, यहाँ पे एक पुल बैक बनाया, यहाँ पे फिर मैंने यहाँ पे एंट्री करूंगा इसके ऊपर, और मेरा 1:2 से ज्यादा ही मिल गया। हाँ, आपको इसके अंदर पैनिक होगा कि नहीं, आप कंफर्मेशन के बाद ट्रेड ले रहे हो। जनरली क्या होता है, मार्केट लेट से कि नहीं यहाँ से ब्रेक किया इस तरीके से, यहाँ पे भी ट्रेड पॉसिबल हो सकता है, लेकिन सबको ये नहीं दिखता है। अभी क्या है, रूल सबके लिए सेम हो गया कि नहीं, 3 कैंडल मुझे कंजुगेटिव देखना है, उसके बाद एक अपोजिट कलर कैंडल देखना है, उसका हाई यहाँ पे मार्क करना है, तो ये ट्रेड सबके लिए सेम हो गया। ऐसा नहीं कि मेरे लिए कुछ अलग रहा, आपके लिए कुछ अलग रहा, ये सारे ट्रेड ट्रिकी है। अगर आपको और एनालिसिस करना है, इतना बड़ा अगर कैंडल बन रहा है, मैं 1 मिनट में भी जाके चेक कर सकता हूँ, लेकिन मैं रिकमेंड अभी नहीं करता, हमारे पास सफिशिएंट टाइम है। आप ना भूलना सीखो कि नहीं, ऐसा नहीं कि ट्रेड छोड़ रहे हो, ठीक है कोई इशू नहीं, प्लान नहीं था, ट्रेड नहीं ले पाया, फाइन, लेकिन ना उसके ऊपर फाइट मत करो कि नहीं हाँ मैं ट्रेड ले लूंगा, लोएस्ट पॉइंट पे ले लूंगा, यहाँ बाई कर लूंगा, वहां सेल कर दूंगा, मैटर नहीं करता। क्या मैं गोल्ड फॉरेक्स आज तक ट्रेड करता था? नहीं। मैं गोल्ड बिटकॉइन मैंने ट्रेड स्टार्ट किया 4-5 महीने 6 महीने हुआ होगा स्टार्ट किया। डू आई रियली मिस एनी फन? नहीं। फ्यूचर में और चलने वाला, आप इमेजिन करो, लाइफ लॉन्ग मार्केट रहने वाला है, हम लोग ये सोचते नहीं है। अभी देखो जैसे मतलब क्या ना, कोई बच्चा पैदा होगा 18 साल होगा, उसके बाद वो मार्केट में आएगा, हमारे पास तो 18 साल पहले का चांसेस है, हम लोग बड़े हो चुके हैं, हम तो एंट्री करने के लिए अभी रेडी है। जस्ट इमेजिन जो आज बंद कर रहे होंगे उन लोगों के लिए तो मार्केट 18 साल के बाद है, उन लोग कुछ खरीदेंगे, तो हमारे पास सफिशिएंट टाइम है। तो डोंट वरी अबाउट कि नहीं हम मिस हो जाएगा एंड ऑल, लेकिन ये हम लोग का प्रैक्टिस हो गया। चलो और कोई डेट पे चले जाते हैं, कोई भी रैंडम डेट पे चले जाते हैं। मैं लेट्स से 16 में चले गए, बस देखने के लिए कि और एक बार मतलब देखने के लिए किस तरीके से काम होता है 7 बजे के बाद, क्या सिनेरियो बना। ओके, ये 6 बजा, ये अच्छा टाइम, ये अच्छा है क्योंकि हम लोगों को यहाँ पे डेफिनेटली एसएल एंड ऑल जाएंगे, तो ये अच्छा टाइम डेट है कोई। यहाँ पे अगर देखेंगे 7 यहाँ पे बजा, ओके 7 यहाँ पे बजा। उसके बाद 1 2 3 कैंडल नेगेटिव बना, मैं इसके लिए सेल करने के लिए रेडी रहा, मार्केट क्या क्या ऊपर की तरफ चला गया। फिर यहाँ पे 2 कैंडल बना, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। उसके बाद यहाँ पे साइडवेज गया, साइडवेज गया, साइडवेज गया, 2 कैंडल बना, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, यहाँ पे भी नॉट इंटरेस्टेड। आप खुद सोचो, जो सेटअप मैंने बनाया है समय अराउंड 7 बजे से लेकर 8 बजे के अंदर, इज देयर एनी ट्रेंड ईयर? कोई भी ट्रेंड था क्या ये बीच में, 7 से लेकर 8 के बीच में कोई भी ट्रेंड था क्या? नहीं, राइट, नो, एग्जैक्टली नो, कोई ट्रेड नहीं था, और हमको ट्रेड भी नहीं मिला। इससे ज्यादा अच्छा और क्या होगा, ट्रेड भी नहीं मिला।
अच्छा है ना, हमको ट्रेड नहीं मिला, वी आर हैप्पी कि नहीं हमको ट्रेड नहीं मिला। अगर ट्रेड मिला होता देन विल थॉट। और उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे, हाँ यहाँ पे 3 कैंडल बना कंज्यूकेटिवली, उसके बाद मेरा एंट्री होगा नेक्स्ट नेगेटिव कलर कैंडल पे, यहाँ पे मेरा एंट्री प्लान होगा, स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा, इन दिस केस यहाँ पे रहेगा। मार्केट घुमा फिरा के गया, मार्केट यहाँ पे एंट्री दिया, ठीक है एंट्री दिया, उसके बाद फिर से साइडवे चला गया ना, यहाँ पे 3 कलर कैंडल बन रहे ना, कोई साइडवे चला गया, उसके बाद फिर ऊपर की तरफ मूव किया। नेट टू नेट अगर देखेंगे हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट नहीं हुआ है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली मैं इतना बड़ा स्टॉप लॉस नहीं रखता, मैं समवेयर अराउंड ये जोन के आसपास कहीं पे स्टॉप लॉस रखता, ₹2 मैक्सिमम रखता। हो सकता है ये ऐसे हिट करे या ना हिट करे, लेकिन डिड आई मिस एनी फन? कोई कुछ हुआ ही नहीं ना मार्केट के अंदर, फाइन। अगर हुआ भी तो एटलीस्ट थोड़ा बहुत प्रॉफिट मिला होगा अगर कोई होल्ड किया होता। नेक्स्ट डे देख लेते हैं 7 बजे के बाद क्या सिनारियो रहा। 7 बजे के बाद ये हो गया 3 4 5 6, एग्जैक्टली यहाँ पे 7 फॉर्मेशन हुआ है। 7 फॉर्मेशन हुआ है, मार्केट 3 4 बनाया, इसके नीचे कभी गया नहीं, यहाँ पे बनाया समय, ये जोन पे 4 कैंडल बनाया, मैं यहाँ पे प्लान करूंगा, ठीक है। कुछ लोग बोलेंगे सर यहाँ पे एक ऐसे हिट हुआ और उसके बाद जो सेकंड ट्रेड मिला मुझे, यहाँ पे सेकंड ट्रेड जो मिला, सेकंड ट्रेड के अंदर एक सेकंड, सेकंड ट्रेड जो मिला, पहला ट्रेड में ऐसे हिट हुआ होगा 100%, सेकंड ट्रेड के अंदर मुझे अच्छा प्रॉफिट मिला होगा, अच्छा सिनारियो था, एक अच्छा प्रॉफिट मिला, दैट सेपरेट बात। कुछ लोग सोचेंगे सर सुबह से अगर मैं ट्रेड करता इसको तो बहुत अच्छा सिनारियो हो सकता था। इट्स अप टू यू राइट, आप इतना टाइम यहाँ से कंटिन्यूसली मूव किया, थोड़ा सा वेट किया, फिर उसके बाद ट्रेड किया, ये डिपेंड करता है कि नहीं आप बस एक लिक्विडिटी लेना चाहते हो, 1:2 1:3 लेना चाहते हो, या सुबह से ट्रेड करना चाहते हो, या पोजिशनल रख के ट्रेड करना चाहते हो, या स्कैल करना चाहते हो। इट्स कंप्लीटली डिपेंड ओपन यू कि नहीं आप क्या प्लान करना चाहते हो, किस तरीके से प्लान करते हो। मेरा काम है कि नहीं 2 4 5 अच्छे अच्छे सेटअप जो मैं देखता हूँ, अगर खाली टाइम में रहता हूँ मैं देखता हूँ, वो मैं आपको सिखा दूँ, उसके बाद फिर आपका काम है कि नहीं आप कैसे उसको फिर ट्रीट करते हो, ओके। उसके बाद हम लोग देखेंगे, चलिए गोल्ड बिटकॉइन में भी थोड़ा देख लेते हैं, फिर रिफ्रेश हो जाएगा। आज का नहीं कल का देख लेते हैं, और फिर उसके बाद हम लोग और चले जाएंगे 7 PM। यहाँ पे हम लोगों का 7 PM हुआ, कौन सा कैंडल पे, करेक्ट, एक दो बना नहीं नहीं, यहाँ पे, हाँ यहाँ पे 3 कैंडल बना, हम लोगों ने वेट किया, यहाँ पे ट्रेड करेंगे, यहाँ पे हम लोग का एसएल, एक एसएल यहाँ पे हिट हुआ। उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे कंटिन्यूसली बना, यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हुआ, उसके बाद 3 कैंडल यहाँ बना और ये एग्जीक्यूट हुआ जाके बहुत टाइम के बाद, बहुत टाइम के बाद, तो तब तक के लिए तो इसको मैं ट्रेड ही नहीं लिया आऊंगा। उसके बाद मार्केट फिर नीचे की तरफ गया, यहाँ पे ग्रीन कलर कैंडल बनाया, मैंने सेल किया, एक एसएल और हिट हुआ, क्योंकि छोटा सा मूव किया, कुछ खास हुआ नहीं। उसके बाद ये तो साइडवेज गया मार्केट, ठीक है, मार्केट ऊपर की तरफ मूव किया, यहाँ पे फिर अगर देखेंगे एक ट्रेड बन रहा था लेकिन कभी ब्रेकआउट ही नहीं दिया। उसके बाद 3 4 कैंडल फिर बने, इसके अंदर छोटा सा ट्रेड बना, यहाँ पे नहीं ट्रेड मिला। ट्रेड कहाँ पे मिला, समय अराउंड 11 बजे के बाद, जब ये ब्रेकआउट दिया इसके ऊपर फिर मोमेंटम होना स्टार्ट किया। कभी कभी मिस होगा, कभी कभी कुछ होगा, तो कल के दिन हम लोग को एक दो ऐसे जाता है, क्योंकि 7 बजे से लेकर 8 बजे के बीच में ऑलमोस्ट बिटकॉइन 118 से लेकर 400 500 600 पॉइंट के रेंज में घूमता रहा, तो हम लोग को ज्यादा कुछ इसके अंदर मिला नहीं। और ये जनरली होता है, ये क्यों हो रहा है, क्योंकि डेफिनेटली हम लोगों ने एक 4 5 4 5 1 PM इसका साथ हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद का भी एक बार देख लेते हैं हम लोग 7 PM यहाँ से करें। ये जनरली क्यों होता है, क्योंकि मार्केट में ट्रेंडिंग बना नहीं है, मार्केट तो डेफिनेटली साइड जाएगा फिर ट्रेंडिंग जाएगा, ओके। फिर अभी हम लोग 7 बजे अगर हम लोग यहाँ से देखेंगे, 2 कैंडल यहाँ से बने, 2 कैंडल कहीं पे ट्रेड मिला ही नहीं, 3 कैंडल बना, लेकिन तो कहीं ना कहीं यहाँ पे तो ट्रेड ही नहीं मिले, ऑलमोस्ट अगर देखेंगे ट्रेड नहीं मिला। और आप एक पॉइंट नोटिस कर रहे होंगे, जब हमको ट्रेड नहीं मिलता मार्केट भी कहीं ज्यादा कुछ मूव नहीं करता उस दिन, बहुत ज्यादा कुछ मतलब रिग्रेट वाला मूव नहीं कि नहीं मार्केट हमसे मिस हो गया चला गया एंड और ऐसा कुछ हुआ भी नहीं है, ओके। हम लोग अगर उसके बाद देखेंगे कहीं ना कहीं यहाँ से ये पॉइंट में देखेंगे, यहाँ से थोड़ा बहुत प्रॉफिट मिला है हम लोगों को 7 बजे समय अराउंड ये जोन पे, 3 4 5 6 कैंडल यहाँ पे बन गए, कुछ मिला नहीं। फिर 3 कैंडल यहाँ पे बने, इसके ऊपर हम लोगों ने बाई किया, एक अच्छा मूव मिला, फाइन। हम लोगों ने 7 बजे से ट्रेड कर देखना स्टार्ट किया, 3 कैंडल बने नहीं, यहाँ पे 3 कैंडल के बाद हम लोग देखते जरूर है, लेकिन मार्केट गिर गया, रूल आज पर रूल्स मिला नहीं। यहाँ पे 3 कैंडल और बने, रेड कलर कैंडल बना, उसके ऊपर अगर बाई करता तो भी प्रॉफिट होता। उसके बाद फिर से 3 कैंडल ग्रीन बने, एक रेड कलर कैंडल बना, उसके ऊपर मैं बाई करूंगा, स्टॉप लॉस इसके नीचे रखूंगा, तो भी मुझे 1:2 3 मिल जाएगा। तो इट डिपेंड कि नहीं आप कितना कंट्रोल कर रहे हो आपके सेटअप के हिसाब से जब फॉर्मेशन हो रहा है। आप एक पॉइंट नोटिस कर रहे होंगे, अगर मार्केट मूव नहीं किया है तो कंज्यूगेटिव मार्केट मूव ही नहीं, मतलब ट्रेड ही नहीं मिलता, कंटिन्यूस मार्केट में पुल बैक में नहीं आता। तो इसके लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग सेटअप है कि नहीं इधर ट्रेड मिलेंगे, और नहीं मिला तो बेस्ट है कि नहीं एटलीस्ट हम लोग साइडवेज मार्केट से भी निकल गए, कि हम साइडवेज मार्केट में ट्रेड नहीं करें, हम डबल कंफर्मेशन के साथ ट्रेड कर रहे हैं। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे 7 बजे का टाइम फ्रेम, मैंने बहुत सारा एग्जांपल दे दिया, ये 7 बजे का कैंडल है, उससे बाद का, ओके। 3 4 कैंडल बना, मार्केट पॉज लिया, उसके ऊपर अगर हम लोग बाई करते मिला ही नहीं। उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे एक दो कैंडल, दो एक दो, फिर एक बार 3 कैंडल यहाँ बने, इसके नीचे मैं शॉर्ट करूंगा, ये हम लोग को अच्छा खासा प्रॉफिट मिला। तो डिपेंड कहाँ पे ट्रेड मिलता है। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा, मैं क्या पॉइंट बता रहा हूँ अभी तक समझ में आ गया। हमको नेट टू नेट में बस पॉजिटिव रहना है, ओके क्लियर। नंबर ऑफ द ट्रेड्स पर डे 3 से 4 मैक्सिमम, 3 ट्रेड के अंदर हो जाता है, क्योंकि आप ना बहुत टाइम तक वेट करोगे, 3 कैंडल पहले फॉर्मेशन होगा तो 15 मिनट तो ऐसे ही चला गया, उसके बाद एग्जीक्यूट होगा, आपका ट्रेड आना चाहिए, तो हो सकता है कि नहीं ये ट्रेड 1 1.5 घंटा वेट करना पड़े तो मिले, या फिर 30 मिनट वेट करना पड़े तो मिले। लेकिन हाँ कभी अगर आप बैठे हुए आपको दिख रहा है कि 3 कैंडल बना हुआ है, ग्रीन कलर कैंडल बना, पुल बैक मिला है, फर्स्ट पुल बैक है, मैं एंट्री करूंगा, तो ऐसे बहुत अच्छे ट्रेड्स मिलते हैं, मिस नहीं होते। और जनरली ये कब मिलते हैं, मैं आपको अगर टाइम फ्रेम 7 बजे भी आप ना करो तो भी कैसे पता चलता है। लेट्स इमेजिन कि नहीं आज गोल्ड मूव कर रहा है या बिटकॉइन मूव कर रहा है, आपको दिखा, आप क्या होता है पैनिक करते हो, राइट, मैं कहाँ एंट्री करूँ, कहाँ एंट्री करूँ, चला गया मैं स्टॉक। तो आप बस ये रूल फॉलो कर लेना तो काम आ जाएगा। जैसे यहाँ पे
आपने देखा राइट, मार्केट बिटकॉइन यहाँ से मूव कर चुका है, हाई निकल रहा है, एक पुल बैक लगा है, मैं उसके ऊपर बाय करने के लिए सोचूंगा तो थोड़ा सा काम इजी हो जाता है इसके ऊपर। अभी तक आई होप आपको पॉइंट समझ में आ गया होगा। जो पॉइंट मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ, ये कौन सा दिन, संडे है, मंडे ऑनवर्ड, संडे के दिन 109 18 था। मार्केट कौन सा दिन मूव किया था, ये देखो। ये जो डे है आपको मिस नहीं होगा, क्योंकि ये आदत बन जाएगी साइकोलॉजिकली कि नहीं, ये 3 4 5 कैंडल ऐसे बनाया है, फर्स्ट टाइम पुल बैक आ रहा है, मैं इसको नहीं छोड़ने वाला, इसके ऊपर मैं बाय कर लूंगा, और छोटा सा स्टॉप लॉस मेरा इसके नीचे रहेगा या इसके नीचे रहेगा, तो ये मिस नहीं होते। जब भी बड़ा मोमेंटम होता है राइट, आप जाके चेक कर लो, आपसे मिस नहीं होगा। ये देखो यहाँ से कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा, अगर आप बाद में भी देखोगे तो भी मिल जाएगी। अगर कंजिक्यूटिवली बहुत सारा कैंडल बनाया, उसके बाद फॉल आया नीचे की तरफ, अगर हम देखेंगे 3 कैंडल के लिए वेट किए, ट्रेड नहीं मिला, फाइन, 3 कैंडल यहाँ वेट किए, यहाँ से हम लोग को एक सेलिंग के लिए ट्रेड मिल गया, तो कहीं ना कहीं ये ट्रेड मिलता है, क्योंकि ये बहुत अच्छा काम करता है। हम लोग एक पुल बैक देख रहे हैं, उसके बाद ट्रेड ले रहे हैं, तो मेक श्योर कि नहीं, ये जब भी आपको दिखता है यू कैन टेक ए ट्रेड। अगर आपको लिए नहीं हो, प्लान नहीं किया हो, कर सकते हो, लेकिन 7 बजे के बाद अगर एक्टिवली ट्रेड करना है, 7 बजे के बाद बहुत अच्छा तरीके से काम करता है। ओके, मैंने ये बहुत अच्छा एग्जांपल आपको दे दिया। लेट्स इमेजिन कि नहीं, अभी 3 कलर कैंडल बन गया। ओके, 3 कलर कैंडल बन गया, और मुझे चाहिए कि नहीं, अभी लेट्स से कि नहीं 3 कलर का ग्रीन कलर कैंडल बन गया यहाँ से, मुझे इसको ट्रेड लेना है, मैं देख नहीं रहा हूँ, आई कैन मतलब प्लान फॉर ऑटोमेट और समथिंग राइट, मैं चीजें प्लान कर सकता हूँ। ओके, आई एम लिटिल प्रॉफिट इन इंडियन ऑप्शन सेलिंग फॉर 4 मंथ नाउ, अकाउंट कैसे ग्रो करो, आई नीड सम गाइडेंस, आई ऑल्सो प्रैक्टिस इन बीटीसी, थैंक यू एफर्ट्स करने के लिए विश्वजीत जी। अगर पॉजिटिव हो 4 मंथ से ऑप्शन सेलिंग में, कीप डूइंग सेम थिंग, क्योंकि जो चीज़ों से आप पॉजिटिव आए हो, मैंने चाहता कि नहीं बहुत जल्दी आप ग्रो करने का सोचो, 4 महीने 3 महीने में कुछ होता नहीं है, 1 साल प्रैक्टिस करो, पैसे और ग्रो करो, उसके बाद सोचना। डोंट थिंक फॉर 2 महीने 3 महीने में तो आपने ड्रॉ डाउन नहीं देखा होगा, उसके बाद मार्केट वॉलिटिलिटी नहीं देखी होगी, विक्स हो सकता है 11 12 13 में चल रहा है, तो बहुत बड़ा विक्स भी नहीं देखा होगा, लेट इट वेट फॉर ए 1 मंथ, उसके बाद ही फिर चीज़ें प्लान करना। ओके, ठीक है। कैंडल क्लोज होने के बाद, हाँ क्लोज होना हो रहा होगा, 2 4 5 सेकंड बचा है, आपको पता है कैंडल यहाँ क्लोज हो रहा है, यू कैन टेक द ट्रेड, नो इशू। ओके, ऋषभ जी आप वैसे प्लान कर सकते हो। टुडे 8 AM स्ट्रैटेजी फेल्ड, हाँ हर दिन थोड़ी ना काम करेगा, कौन से में, बीटीसी में या फिर गोल्ड में, किस में फेल हुआ है? लेट्स चेक बीटीसी में, गोल्ड में तो काम किया है, बीटीसी देख लेते हैं एक बार। 8 बजे का, 8 बजे कहाँ गया, 7 8, करेक्ट 8 बजे यहाँ पे। ओके, 8 AM के बाद मुझे दो अपोजिट कलर का कैंडल का ट्रेड चाहिए था, ट्रेड 8 AM, बिटकॉइन आज का ही मैं देख रहा हूँ राइट, या फिर मैं कब का, सॉरी आज का नहीं है ये, मैं जिस दिन का देख रहा था उस दिन प्रॉफिट था, मुझे लगा कि नहीं हाँ मैं गलत देख रहा हूँ। ओके, 8 AM के बाद हम लोग दो अपोजिट कलर का कैंडल देख लेते हैं, समय अराउंड 8 AM यहाँ पे हो गया, 8 AM के बाद यहाँ पे ट्रेड मिला, एग्जैक्टली करेक्ट, इट्स इन एसएल, करेक्ट फाइन, नो इशू। गोल्ड के अंदर प्रॉफिट था, फाइन ना, कल के दिन हम लोग को प्रॉफिट मिला, और हर दिन अगर हम ऐसे, तो हम मनी मेकिंग मशीन बन जाएंगे ना, स्टॉप लॉस क्यों डालेंगे फिर, हर दिन अगर हमको बस प्रॉफिट मिल जाए तो। यहाँ पे हम लोग का 8 AM कल हुआ था, 8 AM का ग्रीन कलर कैंडल, रेड कलर कैंडल यहाँ बन गया, ट्रेड मेरा यहाँ इक्वल टू एटलीस्ट आई कैन सी 1:2 1:3 1:2 तो दिखा ही, उसके बाद ही फिर कुछ ट्रेड बना है, तो एटलीस्ट चलेगा राइट। ऐसा नहीं कि हर दिन हमको बस प्रॉफिट चाहिए और हर एक अकाउंट मेरा ग्रीन हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा राइट। मैं भी स्टॉप लॉसेस लेता हूँ, एंड उसी हिसाब से प्लान होते हैं, तो डोंट डोंट वरी अबाउट एस एल एंड ऑल। देखो आज का जैसे ट्रेड था, आज का यहाँ पे अगर देखोगे, 3 कैंडल यहाँ फॉर्मेशन हुआ, मार्केट ऊपर की तरफ गया, यहाँ नीचे की तरफ मूव किया, और ये ट्रेड मैंने खुद भी लिया था आज, क्योंकि ये दिख जाता है मार्केट प्रीवियस रेंज ब्रेक कर रहा है, और 3 4 5 कैंडल बना चुका है, 1,20,000 से लेकर ऑलमोस्ट 500 से 600 पॉइंट एक डायरेक्शन मूव कर चुका है। जस्ट वेट फॉर द फर्स्ट पुल बैक, मैंने ट्रेड लिया था, अगर आपको बिलीव नहीं हो रहा होगा ये सेटअप के ऊपर, मुझे आई थिंक लॉग इन करना पड़ेगा। एक काम करना, मैं आज यूट्यूब लाइव पे आऊंगा राइट, मैं यूट्यूब में लाइव पे आऊंगा, ये ट्रेड मैं आपको दिखा दूंगा, सर मैंने ये जोन के आसपास कहीं पे मैंने ट्रेड लिया था, तो ये पता चल ही जाता है आप जब ट्रेड करते हो राइट। जैसे यहाँ पे इतना बड़ा मूव हुआ, तो डेफिनेटली जब पुल बैक आएगा उसके ऊपर मैं बाइंग का ही सोचूंगा राइट, तो ये सेटअप आपके माइंड में आ जाएगा कि नहीं एक पुल बैक, मैं कंटिन्यूसली यहाँ पे देखो, इतना बड़ा ट्रेड गया, मैं सेलिंग के लिए सोच रहा हूँ, यहाँ पे सेल करूंगा, नहीं मार्केट बोला मैं रिवर्सल कर रहा हूँ, फाइन, एक कंफर्मेशन, कुछ चीजें मिस होगी, कुछ चीजें हाथ में आएगी, दैट्स फाइन। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से प्लान करना चाहिए। री एंट्री नहीं, इसके अंदर री एंट्री जरूरत नहीं है, फिर नेक्स्ट, क्योंकि 3 कैंडल हो, जनरली क्या होता है राइट, साइकोलॉजी अगर देखेंगे, मार्केट अगर मूव किया है अच्छा खासा, 3 कैंडल अगर हम लोग वेट किए हैं, इसका मतलब मार्केट कंटिन्यूसली ग्रीन बना रहा है, तो हर कोई ट्रेडर वेट करता है कि एक पुल बैक आए, लोग भी वेट करते हैं पुल बैक आए, जब ये ब्रेकआउट दे यहाँ पे मैं बाई कर लूँ, तो ये अगर पहले पुल बैक में बाइंग नहीं हो रही है, तो फिर ये अच्छा पुल मतलब क्या है ना, ट्रेंड भी नहीं है, आई लेट इट गो, मतलब छोड़ दूंगा मैं, चलेगा। जैसे यहाँ पे 3 4 कैंडल ऊपर बना, थोड़ा सा पॉज लिया, मार्केट ऊपर गया, तो ये अगर नहीं जा रहा है तो फिर मैं इसको जाने दूंगा, चलेगा, नो री एंट्री, मैं नेक्स्ट ट्रेड ढूंढूंगा कि नहीं, फिर से नेक्स्ट 3 कैंडल ढूंढूंगा, उसके बाद ट्रेड लूंगा, री एंट्री में प्लान नहीं करता, सिंपल, ग्रेट। हाँ, और छोटा सा एक पॉइंट मुझे आपको बताना था, अगर लेट्स से कि नहीं मैंने ये तीन कैंडल देख लिए, मुझे पता है कि नहीं अगर मैं ट्रेड लूंगा तो सेलिंग के साइड में लूंगा, यस मैं बाइंग के साइड पे तो नहीं लूंगा, आई कैन यूज द एल्गोस ऑल्सो राइट। या फिर आप जैसे ट्रेंडिंग मार्केट में सबसे अच्छा इंडिकेटर कौन सा होता है, कौन बता सकता है? अगर कोई बिगनर है उसको पता नहीं है ट्रेंडिंग में कौन सा सबसे अच्छा इंडिकेटर होता है, कौन किसको बताएगा ट्रेंडिंग के अंदर?
एग्जैक्टली, सुपर ट्रेंड एग्जैक्टली। ये में चलेगा, लेकिन सुपर ट्रेंड क्या करता है ना, ट्रेंड पीछे रहता है, मतलब थोड़ा सा स्टॉप लॉस बड़ा रखता है, ट्रेलिंग भी बड़ा रहता है, लेकिन ट्रेंड पूरा कैच करके देता है क्योंकि वो दूर रहता है, मतलब ऐसे फॉर्मेशन होता है उसका, वो बहुत दूर रहता है, तो बड़ा चंक देता है अगर ट्रेंड रहा मार्केट के अंदर। तो सिंपल, अगर आपको देखना है सुपर ट्रेंड करे, अगर आपको ट्राई करना है एंड ऑल, क्योंकि इसको मैं लॉन्च नहीं किया हूँ, मोस्ट प्रॉब्ली नेक्स्ट वीक लॉन्च करूंगा। आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं क्या? आप लोग जाके, पहले यूजर्स होंगे, आप जाके चेक कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट में, कोई पैसा नहीं है, आप जाके उसके अंदर चेक कर सकते हो। चलो मैं 2 मिनट आपको दे देता हूँ, सो दैट कि नहीं आप ना थोड़ा एक्सप्लोर कर पाओ। ओके, ये प्लेटफॉर्म हम लोगों ने बनाया अल्गो स्विच करके, सिंपल, जैसे गूगल में आप लॉगिन करते हो, राइट, गूगल आईडी देके लॉगिन कर सकते हो। और जब आप ओपन करोगे, और फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस देने की जरूरत नहीं है, कैसे कनेक्ट होगा एंड ऑल, पहले आप जाके ये वाला वीडियो देख लेना इसके अंदर, वॉच डेमो करके, तो आपको थोड़ा बहुत पता चल जाएगा। एंड स्ट्रैटेजी अगर आपको क्रिएट करना है यहाँ पे, या फिर आपको ब्रोकर कनेक्ट करना है, लेट्स इमेजिन, स्टेप बाय स्टेप जाता हूँ। ओके, यहाँ पे मैंने ये कर दिया, उसके बाद अगर लेट्स से मैंने ये किया इसके अंदर, एंड अगर मैं इसके अंदर जाऊँ ब्रोकर, और अगर मुझे ऐड ब्रोकर करना है, ओके, तो यहाँ पे मुझे ऐड ब्रोकर कर सकता हूँ। यहाँ पे अगर आपको डेमो देखना है तो यहाँ पे देख सकते हो, सिंपल है। डेल्टा एक्सचेंज का अभी के लिए लाइव है, इन फ्यूचर हम लोग और ब्रोकर हाउस के साथ आएंगे, लेकिन ये और फ्री ऑफ कॉस्ट में है, तो कोई इशू नहीं, आप जाके ट्राई कर सकते हो कि लॉगिन फ्री ऑफ कॉस्ट में कर लेना। एंड उसके बाद थोड़ा सा देख लेना, वॉच डेमो, 2-4 मिनट का वीडियो है, ज्यादा नहीं है। सीधा जाके ब्रोकर हाउस के अंदर ऐड ब्रोकर कैसे करोगे, ये आप लोग जाके यहाँ पे कर देना, वॉच डेमो करके। मैंने अभी एक डेमो दिखाता हूँ, कितना ईजी बन चुका है सिस्टम। आप इमेजिन करो, ये सब टेम्पलेट है, कोई स्ट्रैटेजी नहीं है कि इसको ट्रेड करूंगा तो प्रॉफिट होगा, लेकिन मैं बस एक टेम्पलेट आपको बता रहा हूँ, आप लोग स्ट्रैटेजी क्रिएट कर सकते हो। जितने लोग ना अल्गो एंड ऑल में जानते हैं उनको पता होगा, लेकिन एक यूजफुल के लिए, लेट्स से मैंने डिस्कवरी में गया, ट्रेंड फॉलोइंग का स्ट्रैटेजी मैंने देखा यहाँ पे, इसको मैंने ऐड टू माई स्ट्रैटेजी किया, लेट्स से कॉपी लिख दिया कि नहीं, मैं इसको डुप्लीकेट किया, कॉपी किया, मेरे स्ट्रैटेजी के अंदर ये आ गया। इसके अंदर है क्या, चलो एडिट के अंदर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये बोल रहा है कि नहीं, मैं ईटीएच सोलाना बिटकॉइन में ट्रेड लूंगा, एक एक लॉट में। मैं बोल रहा हूँ भाई इतना मैं ट्रेड नहीं लूंगा। मैं इसके अंदर क्या किया, पहला है कि नहीं, सोलाना डिलीट कर दिया, ईटीएच डिलीट कर दिया, मेरे हिसाब से, मेरे क्वेश्चन, ये 1 लॉट बाय डिफॉल्ट लिखा है, तो मैं इसको सिंपल ये करूंगा कि नहीं, एक लॉट में मुझे ट्रेड नहीं लेना है, मुझे लेना है, और लेट्स से बाय लॉट में अगर लेना है, इसको डिलीट कर देता हूँ, और एक बार इंस्ट्रूमेंट में यहाँ पे डाल सकता हूँ कि नहीं, बीटीसी बीटीसी, बस मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ तुरंत तुरंत। और एक लॉट मतलब 0.01 में जाएगा, तो ठीक है, स्ट्रैटेजी एंड ऑल ठीक है। ये 15 मिनट के इंटरवल है, तो थोड़ा लेट हो जाएगा, मैं इसको 5 मिनट में कर देता हूँ इंटरवल। और उसके बाद ठीक है, ठीक है, ये सारी चीज़ें 10 and 3 ठीक है, कोई इशू नहीं है। मैं इसको क्या किया, सेफ स्ट्रैटेजी कर दिया, और इसको मैंने डिप्लॉय कर दिया। ओके, इसको मैंने मेरे अकाउंट के अंदर डिप्लॉय कर दिया। आप और मुझे कुछ करना नहीं, अगर ये सुपर ट्रेंड, अगर ये काम किया तो मुझे पैसा आता रहेगा, अगर नहीं काम किया तो पैसे नहीं मिलेंगे। यहाँ पे इन दिस कंडीशन, मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ क्या पैसा मिलेगा, अभी बाइंग की तरफ चल रहा है, ये कैंडल क्लोज का वेट करेगा, उसके बाद ट्रेड प्लेस करना स्टार्ट करेगा, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन कोई ऐसा नहीं कि हाँ जाके पूरा ट्रेड कर लेना, टेस्टिंग फेज में है, ट्रेड करना है तो 0.01 बहुत छोटे क्वांटिटी एंड ऑल में टेस्ट कर सकते हो, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट में। इफ यू वांट टू ट्राई, अल्गो स्विच इसका प्लेटफॉर्म का नाम है, आप जाके गूगल कर लेना, या फिर सीधा यहाँ पे algoswitch.com सर्च कर लेना, आपको मिल जाएगा, आप जाके लॉग इन करके फ्री ऑफ कॉस्ट के अंदर ट्राई कर सकते हो। सो दैट क्या होगा, इन फ्यूचर बहुत सारे सेटअप आने वाले, ऑप्शन सेलिंग के ऊपर हो गया, या फिर आपका टाइम जोन हो गया, टाइम के हिसाब से, तो तब जाके यूजफुल हो जाएगा जितने लोग काम करते हैं। ओके, तो आई होप इतना समझ में आ गया आप लोगों को, इंटरेस्टिंग, आप लोग जाके देख लेना, ये मैंने खुद के लिए बनाया था, क्योंकि क्या होता है ना, लेट से मुझे पता है 109 के ऊपर ट्रेंडिंग आने वाला है, जैसे अभी हम लोगों ने डिस्कशन किया, एक लेवल, अभी देखो खुद सोचो, मार्केट अगर साइडवेज जा रहा है, और या फिर हम पकड़ लो कि नहीं, मार्केट, हम लोगों ने गोल्ड इमेजिन करो, गोल्ड हमने सोचा है कि नहीं 3360 के ऊपर मैं बाई करूंगा, लेकिन मुझे नहीं पता चला कौन सा लेवल पे बाई करूंगा एंड ऑल, मैं कंफ्यूज हो रहा हूं। इसके ऊपर 3360 जब जाएगा, मैं यहाँ पे सुपर ट्रेंड लगा दिया, मैं बोला भाई तू बस बाई करना, अगर सुपर ट्रेंड इसके ऊपर रह रहा है, तो मार्केट अगर इसके ऊपर जाएगा तो मेरे हाथ में आएगा, सेल में करूंगा ही नहीं। तो ये सारे कंडीशन काम आ सकता है, और आपका साइकोलॉजी पे इंटैक्ट, मतलब इशू नहीं आएगी, एंड काम हो जाएगा। तो इसके लिए आज नहीं तो कल मैं जब बताऊंगा, मतलब जब मेरे क्या बोलते हैं उसको, लॉन्च करूंगा जब, तब आप लोग ऑलरेडी प्रो हो चुके होंगे उसके अंदर, तो डेफिनेटली जाके साइन अप करके चेक कर सकते हो, कोई इसके अंदर इशू नहीं है। कैन यू ऐड दी स्ट्रैटेजी, आप कर सकते हो, नहीं सारे स्ट्रैटेजी काम नहीं आएंगे, क्योंकि कुछ स्ट्रैटेजी ऐसे हैं जो कि बनाने पड़ेंगे। प्राइस बेस्ड हो गया, ये क्या है, इंडिकेटर बेस्ड बहुत अच्छा भी काम कर रहा है, प्राइस बेस्ड भी हम लोग बना रहे हैं, बैक टेस्टिंग भी हो रहा है, बहुत सारी चीजें हैं, तो धीरे धीरे ये सारी चीजें आ जाएगी। अभी के लिए इंडिकेटर एंड ऑल बहुत अच्छे से काम करते हैं, तो कोई इशू नहीं है उसके ऊपर। ओके, अच्छा, अभी मैंने आपको क्या बताया था, गोल्ड सॉरी बिटकॉइन सबसे अच्छा क्या है, लास्ट वीक मैंने आपको क्या बताया था, बिटकॉइन सबसे अच्छा अभी के लिए क्या है, बाइंग के लिए, सेलिंग के लिए है, क्या है, क्या सिनेरियो है? साइडवेज, राइट, ऑप्शन सेलिंग, एग्जैक्टली। मैं ये बताता हूँ कि जो आपको मैं बता रहा हूँ वही चीजें मैं खुद करता हूँ। अभी देखो, इसके अंदर मुझे ऑलमोस्ट पूरा प्रीमियम डीके हो चुका है, उस टाइम पे मैंने इसको डीप इन द मनी शॉर्ट किया था, मैंने और क्वांटिटी बढ़ा दिया, अभी इसके अंदर पूरा प्रीमियम मुझे मिल चुका है। इसके अंदर मुझे अभी भी प्रीमियम मिला नहीं है। इसका स्टॉप लॉस मैंने रखा हुआ है 754 में है, स्टॉप लॉस क्या रखा होगा, कौन बता सकता है, थोड़ा सा आइडिया आप लोगों के लिए, कितना स्टॉप लॉस मैं रख सकता हूँ इसके अंदर, कितना रखा होगा? एग्जैक्टली,
750 का मैं रख सकता हूँ, 350 to 400, ये भी आंसर करेक्ट है, करेक्ट। तो इधर ये प्राइस अगर डबल हो गया मैं स्क्वायर ऑफ कर दूंगा, इसका मतलब जितना मुझे प्राइस मिलना चाहिए था उतना मेरा लॉस हो गया, फाइन, क्योंकि 1:1 में मैं काम कर सकता हूँ ऑप्शन सेलिंग में। अगर इमेजिन करो कि नहीं, अगर और एक्सपायरी ज्यादा बचा नहीं है तो 300-400 रुपए भी रख सकता हूँ। तो करेंट लेवल पे मेरा 750 था, लेकिन अभी और उतना रखूंगा नहीं। तो अभी मेरे पास विन विन सिनारियो है, मैं होल्ड कर रहा हूँ, मैं ट्रेड डायरेक्शनल प्लान ही नहीं कर रहा हूँ। इसलिए मैंने बिटकॉइन के ऊपर डिस्कशन ही नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हर चीजों का टाइम होता है। क्या टाइम होता है? सिंपल है। सब लोग आ गए, मार्केट 109 से चला गया, 117-18 चला गया, मार्केट वॉलेटिलिटी होगी, सारी चीजें तो हो चुका है, बायर का पेट भर चुका है, सेलर को टॉप से थोड़ा प्रॉफिट मिल चुका है। अभी आप बोल रहे हो कि नहीं यार इतना अच्छा मोमेंटम हो गया, मैंने तो मिस किया, मैं भी ट्रेड करूंगा, 119 से 140 चला जाएगा। 140 से पहले ब्रेक तो चाहिए ना भैया। जो 108 में खरीदा है, 110 में खरीदा है, वो अपना पैसा बुक करेगा या फिर लॉस लेगा या ट्रेल करेगा, कंटिन्यूसली ट्रेंड नहीं चलेगी, राइट। तो मेक श्योर कि नहीं, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना। इसीलिए मैं बोलता हूँ ना, ट्रेडिंग इज आर्ट, आपको कौन से टाइप में क्या करना चाहिए, ये सारी चीजें मतलब समझ में आ जानी चाहिए। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया जो मैं बता रहा हूँ। ओके तो इसके अंदर हमारा ये स्ट्रैटेजी अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है, आई थिंक। मैं इसको चलता हूँ, अच्छा ये डिप्लॉय नहीं हुआ था, मैं इसको डिप्लॉय कर देता हूँ इसके अंदर। मैंने आई थिंक डिप्लॉय किया था जितना मुझे याद है, डिप्लॉय ये, अच्छा मैंने इसको स्टार्ट नहीं किया था यहाँ पे। ओके डिप्लॉय तो हो चुका है, मैंने स्टार्ट नहीं किया था। ओके स्टार्ट सक्सेसफुली स्टार्ट हो गया ये। ओके मुझे आईएनआर में देखना है तो आईएनआर में भी देख सकता हूँ, यूएसडी में देखना है तो देख सकता हूँ, अगर मैं आईएनआर में कंफर्ट हूँ। ये स्टार्ट हो चुका है। ये ट्रेड कब लेगा? ये जब एक बार 5 मिनट क्लोज हो जाएगा, कंडीशन देखेगा। कंडीशन इसके अंदर हम लोगों ने क्या लगाया था, ये आई थिंक अभी एडिट करने नहीं देगा, क्योंकि ऑलरेडी ये बन चुका है। अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रैटेजी एड टू माई, डुप्लीकेट करता हूँ। ओके एक एक तो एडिट करने दे देगा, एक तो ऑलरेडी लगा हुआ है इसको। इसके अंदर कंडीशन क्या है? लॉन्ग कर देना भाई, ट्रेड लॉन्ग कर देना जब कैंडल क्लोज करे हायर देन 10.3। इसका मतलब क्या है? तू लॉन्ग कर देना जब कैंडल एक क्लोज कर देगा 10.3। ये सुपर ट्रेंड मैंने लगाया है, 10.3 का लगाया है। 10.3 के ऊपर जब भी कैंडल क्लोज करे तू लॉन्ग कर देना। ये लॉन्ग कर देगा, सीधा यहाँ पे बाय कर देगा, और उसके बाद मार्केट जिस तरीके से चलता रहेगा वो चलता रहेगा। क्लोज कब करेगा भाई? तो क्लोज कर देना ये ट्रेड जब कैंडल क्लोज करे लेस देन 10.3, और इसके बाद अगर ट्रेंडिंग मिल गया तो मुझे देखने की जरूरत नहीं है। तो कभी होता है ना, जो पैनिक सिनेरियो होता है ये निकल जाएगा, क्योंकि ये धीरे धीरे ट्रेल करता रहेगा ऊपर की तरफ और चलता रहेगा, ऑटोमेटिक चलता रहेगा। इसके लिए अगर आपको देखना है तो ट्राई कर सकते हो बहुत कम लॉट में, एक ही 0.001 में, तो आपको एक प्रैक्टिस हो जाए, आने वाले टाइम में जब काम आएगा तो आप लोग चेकआउट कर लेना। करेक्ट, परफेक्ट है सर। 8 टाइम स्ट्रैटेजी वर्क वेल फॉर मी, डेली ट्रेड नहीं मिलता, बट जब भी मिलता है 1:3 1:4 मिलता है, विनायक जी बोल रहे हैं। एंड योर 1 आवर स्ट्रैटेजी फैंटास्टिक फॉर मी ऑल्सो, ट्रेडिंग इन नेचुरल गैस, बट आर थोड़ा सा वेट चलता, मतलब वेट चलता है उसके अंदर, हाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन चलता है नेचुरल गैस के अंदर। परफेक्ट। सो यू हैव गेन्ड इट इन अदर लेग। अदर लेग में मैंने ज़्यादा कमाया था, क्योंकि मैंने उसको बहुत पहले से खरीद के रखा था इसके लिए। ओके इंडिया में फॉरेक्स लीगल हो सकता है क्या इन फ्यूचर 1 to 2 years? आई मीन हाईली डाउट, उन देयर इज नो ऑप्शन, एक्चुअली करना पड़ेगा उनको, लेकिन कैसे करेंगे मुझे वो नहीं समझ आता। मतलब क्योंकि वो लोग चाहते हैं ओपन अप भी होना, रेस्ट्रिक्शन भी होना, ये पी टू पी ट्रांजेक्शन जब तक होते रहेंगे फॉरेक्स तो चलता रहेगा, लेकिन लीगल होना आई एम नॉट श्योर, बट करना पड़ेगा। ट्रेंड ने देखो, अभी बिटकॉइन 1,20,000 तक चला गया, यूएस रिजर्व बढ़ा रहा है, चाइना बढ़ा रहा है एंड ऑल, इंडिया के पास एक भी रिजर्व नहीं है। व्हाट इफ कि नहीं गलती से ये अगर 2-3 इस तरीके से और मूव किया और ऊपर की तरफ गया, फिर इंडिया को रिजर्व बनाना ही पड़ेगा। तो वही है कि एडप्शन कब करेंगे कब नहीं वो नहीं पता, लेकिन हो सकती है। ओके ग्रेट। सर ट्रेडिंग इन द जोन में चैप्टर है वो कैसे है आपके हिसाब से? वो ट्रेडिंग इन द जोन में प्रोबेबिलिटी चैप्टर है, आप देख सकते हो उसको। अच्छा है, ट्रेडिंग इन द जोन अच्छा बुक है, आप पढ़ सकते हो, कोई इशू नहीं। डेमो में टेस्ट कर सकते हैं, 100% डेमो में ही करो, कोई जरूरत नहीं है आपको ये करने के लिए। इंडिया में फॉरेक्स लीगल हो सकता है, हो गया क्वेश्चन। अच्छा अभी जो क्वेश्चन है आप एक दो पूछ सकते हो, उसके बाद अगर कोई मिस किया हूं तो मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने आपको टॉपिक पढ़ा दिया है। बहुत इजी सेटअप है, बस आपको वेट करना है। लेट्स से डे का हाई ब्रेक हो रहा है या लो ब्रेक हो रहा है, डे का हाई ब्रेक हो रहा है आपने देखा, आप सिंपल आके यहाँ पे इजीली जाके क्या करोगे, अच्छा ये ट्रेड लेना भी स्टार्ट कर दिया। ओके ये देखो बाई हो गया। बाई क्यों हुआ? क्योंकि कंडीशन मैच हो गया कि नहीं, मार्केट 10.3 से ऊपर में ट्रेड चल रहा है, तो भाई तू लॉन्ग कर देना। ये अपने से आके लॉन्ग कर दिया। हाँ ये अच्छा है जो सेटअप है, 0.001 बीटीसी में है, तो ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये ऑटोमेटेड चलता रहेगा। अगर आपको क्लोज करना है तो आप जाके वहां पे क्लोज कर सकते हो, अगर नहीं करना है तो आप नहीं करोगे उस हिसाब से। ओके तो यहाँ पे अगर देखेंगे सारी चीजें मुझे दिख रही होगी, मैं इसको एग्जिट कर देता हूँ, मेरे स्ट्रैटेजी डिप्लॉयड में देखूंगा, यहाँ पे मुझे 4 रुपए यूएसडी में देखूंगा, डॉलर में आईएनआर में 4 रुपए 3 रुपए ऊपर नीचे हो रहा है, तो इस हिसाब से तो ये इतना एडवांस हो चुका है इवन इन सारे जगह पे कि नहीं। इंडिकेटर आपको पसंद है, लगा दो कंडीशन आपका, छोड़ दो, फिर वो चलता रहेगा। आपको पता है कि नहीं, आज आज आपको दिख रहा है कि नहीं बुलिस वाला सेटअप बस मुझे ट्रेड करना है। बस मैंने यहाँ पे आके बोल दिया बुलिस वाला क्यों ट्रेड करना है, लास्ट डे पे स्ट्रॉन्ग बुलिस कैंडल बना है। आज मैं भी अगर ट्रेड करूंगा तो बुलिस वाले ट्रेड करूंगा, बियरिस वाले लूंगा ही नहीं। मैं आके यहाँ पे स्ट्रैटेजी क्रिएट कर दिया, और यहाँ पे एडिट की जगह पे मैंने जब खुद बनाया उसके अंदर मैंने बस लॉन्ग रखा कि नहीं भाई जब भी ट्रेड लेना बाय करना, सेल मत करना।
बाई करना। जैसे 109 के ऊपर मेरा बाइंग का सेटअप था, तो मैं क्या करूंगा, भाई मार्केट अगर सुपर ट्रेंड के ऊपर जब भी रह रहा है मुझे बाई कर ले, लेकिन नीचे जा रहा है मैं ट्रेड नहीं लूंगा, आई गोइंग टू होल्ड। इससे भी पैसा बन जाएगा। बस यही है कि नहीं, आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि नहीं आप करना क्या चाहते हो, और आपको टाइम एंड साइकोलॉजी इशू आ रहा है तो आप नहीं देख पा रहे हो, तो फिर आल्गोस आर वेरी यूजफुल। मैं प्रीफर नहीं करता था, लेकिन जैसे जैसे अमाउंट बढ़ रहा है आई हैव टू प्रीफर, क्योंकि ऑप्शन नहीं है और कुछ वे नहीं। आप इमेजिन करो ये अगर और ऊपर की तरफ जाएगा तो मेरा ट्रेड तो एग्जीक्यूट होगा, राइट, 100% रहेगा। अगर सुपर ट्रेंड पैसा देगा तो ये मुझे आ जाएगा, सुपर ट्रेंड लॉस देगा तो लॉस होगा। इस हिसाब से आप थोड़ा सा टेस्ट एंड ऑल कर सकते हो। ओके, प्लीज शेयर दो अल्गो स्विच वेब लिंक, मैं डाल देता हूँ इसके अंदर। किसके अंदर डालूंगा? अल्गो स्विच तो आपको दिख रहा होगा, राइट, नाम तो अच्छा है algo switch.com, तो आपको कुछ इशू नहीं होगा, आप आराम से चेक कर सकते हैं algoswitch.com। ये हमारा ही वेबसाइट है, लाइव होने वाला है कुछ दिन के, मतलब ऑलमोस्ट 5-10 दिन के अंदर। आप लोग अर्ली एक्सेस जाके चेक कर सकते हो। ओके, अगर आपके पास कोई इंडिकेटर एंड ऑल है लगता है आप कर सकते हो। इवन पाकिस्तान इज बाइंग बिटकॉइन। इवन पाकिस्तान इज बाइंग बिटकॉइन, ये मुझे थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा, वही बार मिसिंग आउट ऑफ ट्रेंड, क्योंकि इंडिया डर रहा है एक्चुअली। अगर बिटकॉइन एंड ऑल ओपन अप कर दे तो सारे लोग वहाँ खरीद के एंड ऑल ये सब ना कर दे, वैसे भी कर रहे हैं। इससे अच्छा रेगुलेट कर लो तो काम आ जाएगा। ओके, परफेक्ट है। 8 टाइम सेटअप में एस एल 200 पॉइंट से ऊपर का तो फिक्स 200, हाँ 8 टाइम सेटअप में या कोई भी सेटअप मेरा हो गया, मैक्सिमम एस एल में 200 से 250 रखता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं रखता, तो उसको फिक्स कर लेना। इथेरियम में काम करता है कि नहीं? अगर बिटकॉइन में काम करता है तो इथेरियम में काम करता होगा, लेकिन मैं दो इंस्ट्रूमेंट चेक करता हूँ। बिटकॉइन जो लीडिंग मतलब क्या है ना, जो लीडर होता है बिटकॉइन के अंदर या क्रिप्टोस के अंदर, इट इज़ लीडर। लीडर मतलब क्या बोलते हैं इसको, डेफिनेटली ये टॉप स्पॉट पे रहता है, तो इसको मैं ट्रेड करता हूँ। और इथेरियम एंड ऑल में ज़्यादा चेक नहीं करता, लेकिन काम करते हैं। ट्रेलिंग भी इसके अंदर कर सकते हो, इसके अंदर ट्रेल भी है। अगर मैं आपको दिखा दूंगा ए टारगेट स्टॉप लॉस, आप खुद सोचो, यहाँ पे मैंने टारगेट लगा दिया भाई 10,000 में बंद कर देना, या फिर स्टॉप लॉस लगा दिया भाई 5,000 या 500 रुपये लॉस हुआ तो बंद कर देना, तो सिस्टम विल टेक केयर एवरीथिंग। ओके, आपको कुछ करना नहीं है। ऐड अनदर कंडीशन, ऐड अनदर सिंगल, मैक्स स्टॉप लॉस, मैक्स एडवांस में अगर जाओगे, ट्रेल करना है, लॉक करना है। लॉक प्रॉफिट क्या होता है, अगर 1,000 रुपये आ गया तो 700 रुपये मेरा ट्रेल करके छोड़ना, उससे कम नहीं होगा। ये मैं इंडियन मार्केट में भी लाने वाला हूँ और यहाँ पे भी रहेगा, तो इट विल बी यूजफुल, डोंट वरी। ये फ्री ऑफ कॉस्ट में ही आप जाके आराम से टेस्ट कर सकते हो, क्योंकि जो लॉट साइज मैंने यहाँ पे फिक्स किया है 0.001 में जा रहा है, तो कोई मैटर नहीं करता, इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक टेस्टिंग हो जाएगी। अच्छा, अभी देखो इसमें अभी सेल कंडीशन एक्टिवेट हो सकता है, क्योंकि ये जो सुपर ट्रेंड है इसके नीचे ये क्लोज करने वाला है, किया नहीं है। अगर क्लोज कर देगा मेरा ट्रेड रिवर्स हो जाएगा, ये बंद करके वो ले लेगा, तो ऑटोमेटिक चलता रहेगा। ओके, तो अल्गो स्विच आप लोग जाके देख लेना। ग्रेट। और एक दो क्वेश्चन मैं लास्ट लेता हूँ, उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट वीक मिलेंगे। नेक्स्ट वीक मोस्ट प्रॉब्ली मैं बीच में क्लास रखूंगा। बीच में इन द सेंस थोड़ा सा मैं ट्राई करूंगा कि नहीं, जब क्या बोलते हैं उसको, गोल्ड या गोल्ड में जब मुझे ट्रेड दिखे, राइट, तभी मैं आसपास कोई ट्रेड प्लान करूँ। तो नेक्स्ट वीक हो सकता है मैं मंडे ही क्लास रख दूँ, डिपेंड करता है, क्योंकि बहुत अच्छा दिख रहा है। मैं मतलब वीकली वीकली कुछ ना देखूँ, मेरा रिट्रेसमेंट अगर भूल जाऊँ तो बहुत ही प्यारा सेटअप दिख रहा है। इसको कैसे इग्नोर कर सकते हैं, सोचो, मतलब ये प्राइस अगर इसके ऊपर निकल रहा है तो अगर सोचो कि नहीं ये बिटकॉइन होता, तो मैं इसके अंदर क्या करता कि नहीं भाई, इसके 3360 के ऊपर निकल रहा है, सुपर ट्रेंड लगा दे, 10-3 का सुपर ट्रेंड लगा दिया, बस बाय करना, सेल मत करना, बस बाय करना, इसके ऊपर ही चलता रहे, बाय करना, तो सिस्टम ही काम कर लेंगे। अगर ट्रेंडिंग बना तो ट्रेंड सुपर ट्रेंड में आ ही जाएगा, नहीं बना तो ठीक है, हमको ट्रेड ही नहीं मिला, तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक है। सर निफ्टी वीकली पोजिशनल सेलिंग आप कैसे कर रहे हैं? मैं इंट्राडे में कर रहा हूँ, अभी पोजिशनल नहीं कर रहा हूँ, पोजिशनल में बहुत दिक्कत आ रही थी मुझे, मैं उसके अंदर नहीं कर रहा हूँ। सर आल्गो में खुद से प्राइस एक्शन बेस्ड स्ट्रैटेजी ले सकते हैं क्या? प्राइस एक्शन बेस्ड भी बना सकते हैं, इसके अंदर हम लोग ना अभी दिए नहीं है, प्राइस बेस्ड भी होगा। दो मतलब क्या बोलते हैं इसके अंदर, स्ट्रैटेजी के अंदर, अगर मैं यहाँ पे लेट से न्यू स्ट्रैटेजी करूँ, राइट, अभी टाइम बेस्ड आपको दिख रहा है, ये ऑलरेडी काम स्टार्ट हो चुका है, ऑलमोस्ट एंड होने वाला है। टाइम स्ट्रैटेजी भी हम लोग बना सकते हैं कि नहीं, कौन से दिन पे चले, कौन से डे पे चले, कौन से टाइम पे चले, कौन सा लेग ओपन हो एंड ऑल, सारी चीज़ें इसके अंदर होगा। अभी इंडिकेटर ट्राई कर सकते हो और ये ओपन वाला हो जाएगा। आई थिंक बैक टेस्ट वाला यहाँ पे लगाया नहीं है, लेकिन नहीं तो बैक टेस्ट भी हम लोग का काम हो चुका है। ओके, ये आप देख रहे हो, मैंने आपको कुछ बोला ही नहीं, आपको मैंने कुछ बोला क्या? कुछ बोला ही नहीं। ये देखो हम लोग का चल रहा था, हमने डिस्कस भी नहीं किया, मार्केट ऑटोमेटिक सेल भी कर दिया। क्यों? क्योंकि इंडिकेटर ये जो आपको दिख रहा है, आई थिंक लाइन आपको सही से नहीं दिख रहा होगा, इंडिकेटर अगर आप देखोगे ये नेगेटिव हो चुका है, इंडिकेटर अभी नेगेटिव हो चुका है, तो ये मेरा सेल ट्रेड भी एक्टिवेट कर दिया है। ये देखो ट्रेड क्लोज करके ले भी चुका है, अभी इसके अंदर थोड़ा बहुत प्रॉफिट दे रहा है। ओके, इसके अंदर अगर मैं देखूं लाइव में जाके डिप्लॉयमेंट, इसके अंदर आईएनआर 26 रुपये मुझे लॉस दे रहा है, क्योंकि प्रीवियस टाइम लॉस हुआ था, तो ये कवर होकर 25-26 रुपये मुझे दिखा रहा है। अगर ये ट्रेंड नीचे की तरफ और चलता गया तो मुझे प्रॉफिट मिलता रहेगा। अभी इसके अंदर $9 मिल रहा है, टोटल ओवरऑल मुझे 25-26 रुपये लॉस हुआ है। फाइन, राइट। अगर सुपर ट्रेंड नीचे की तरफ चला गया तो प्रॉफिट हो जाएगा, नहीं गया तो लॉस होगा। इससे अच्छा और क्या होता है? सर 8 AM स्ट्रैटेजी 8 बजे का टाइम चेंज कर सकते हैं क्या? आपको थोड़ा बैक टेस्ट करना पड़ेगा। मैंने 8 AM इसलिए रखा था क्योंकि मतलब जनरली मैं सुबह 7:30-8 बजे उठता था, तो मैंने इसीलिए रखा था। अगर आपको कोई दूसरा टाइम फ्रेम सूट कर रहा है आप उसको बैक टेस्ट कर सकते हो, लेकिन एटलीस्ट 1 महीना ट्राई करो, उसके बाद कुछ मॉडिफिकेशन करना, नॉट राइट नाउ। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, आज के दिन अगर प्रॉफिट नहीं मिलता, हमको लगता है कि नहीं अरे प्रॉफिट नहीं मिला, छोड़ देते हैं एंड दूसरा सेटअप यूज करते हैं। डोंट डू दैट, जस्ट होल्ड
होल्ड ऑन। अभी देखो ये इसको अगर मैं दिखाऊं, लेट्स से मैं आज अगर दिन भर में बस सुपर ट्रेंड ट्रेड करता और कुछ ट्रेड नहीं करता, एग्जांपल मैं बता रहा हूं, घुमा फिरा के मुझे प्रॉफिट देगा, कभी कभी लॉस देगा। यहां से एक बड़ा सा ट्रेंड मिला, फिर मार्केट थोड़ा नेगेटिव गया, ठीक है। यहां से एक अच्छा ट्रेंड मिला, फिर थोड़ा सा नेगेटिव हुआ, यहां पे कुछ पैसा नहीं दिया, यहां पे एक अच्छा ट्रेंड मिला। तो ऐसा होता है कि नहीं, हर एक सेक्टर हर एक टाइम फ्रेम में काम नहीं करता। ये इसी के लिए बोला जाता है कि नहीं, ट्रेड जो रूल है उसको फॉलो करते रहो, प्रोबेबिलिटी आपको बचा लेगी आज नहीं तो कल। बस मनी मैनेजमेंट, रिस्क टू रिवॉर्ड के ऊपर आप लोग काम कर लो, तो बाकी सारी चीजें ऑटोमेटिक हो जाएगी, क्योंकि आल्गोस एंड ऑल आ चुके हैं, साइकोलॉजी टेक केयर हो जाएगा। मनी मैनेजमेंट आपके हाथ में है, क्योंकि आल्गो को नहीं पता आप जितना पैसा बोलोगे ये ले लेगा। अभी देखो इसके अंदर मैंने जो स्ट्रैटेजी बनाया था ये वाला, अगर मैं इसको एडिट करूँ, इसके अंदर बाय लॉट से ये ले लेगा, एक लॉट मतलब 001। ओके, इसको अगर और आपको एक्सटेंड करना है आप कर सकते हो, बट बाय लॉट मतलब 001। बाय अमाउंट अगर मुझे चाहिए मैं चेंज कर सकता हूँ, बाय बजट अगर मुझे करना है, मुझे और बजट बढ़ाना है तो ये कर सकते हो। बहुत सारे टेक्निकल आपको टेक केयर करने के लिए जरूरत नहीं है। तो इसके लिए मेक श्योर ये कि नहीं, जो भी आप चीजें कर रहे हो राइट, रूल्स के साथ करना और लॉन्ग टर्म के लिए बने रहने के लिए करना। सर आल्गो में खुद से प्राइस एक्शन बेस्ड स्ट्रैटेजी ले सकते हैं कि हाँ, कुछ कुछ कंडीशन आप बना सकते हो उसके अंदर, डोंट वरी। आप ट्राइड इट आउट कर लेना, फ्री ऑफ कॉस्ट के अंदर है, और मैंने कहीं पे बताया नहीं है तो चावस भी नहीं होगा मतलब क्योस भी नहीं होगा इन लोग जाके हाँ यहाँ कर लूँ, हाँ कर लूँ। आप जाकर आराम से चेक कर सकते हो, कुछ नहीं। पोजिशनल कब स्टार्ट होगा? पोजिशनल आई थिंक दो, एक या 2 वीक के अंदर, 2 वीक के अंदर मैं स्टार्ट कर दूंगा, जल्दी कर देंगे पोजिशनल भी। 2 वीक मैक्सिमम, 2 से 3 वीक। बैक टेस्टिंग कर सकते हैं क्या? इसमें बैक टेस्टिंग का मॉड्यूल काम स्टार्ट हो चुका है, मैंने टीम को बोला था, उन्होंने आई थिंक अभी हटा दिया है, क्योंकि उसके अंदर क्या है ना, ऑप्शंस का जो बैक टेस्ट होता है उसके लिए बहुत सारे डाटा का नीड हो रहा है, टाइम लग रहा है। मॉड्यूल रेडी है, बस लाइव करना बाकी है, बैक टेस्ट भी आ जाएगा। करंट स्ट्रैटेजी इन, कैन यू प्लीज शेयर दैट करंट स्ट्रैटेजी इन सुपर ट्रेंड? इसमें अंदर कुछ है ही नहीं स्ट्रैटेजी, ये तो कॉमन है, बस ऐसे ही हम लोगों ने लगा दिया था टेस्टिंग के लिए, तो आप लोग चेक कर सकते हो करके। डिप्लॉय के अंदर अगर आप देखोगे स्ट्रैटेजी, इसके अंदर एडिट अगर करोगे, सिंपल है ना, एंटर इफ कैंडल क्लोज हायर देन 10.3 सुपर ट्रेंड शॉर्ट 10.3, तो ये बहुत ईजी है, ऐसा कुछ है नहीं। आपको स्विच जाना, और आप लॉग इन ईमेल से ही कर सकते हो, अपने जीमेल से कर सकते हो नॉर्मली जैसे होता है, तो बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं। अभी देखो ये प्ले करना स्टार्ट किया है, ऊपर नीचे साइडवेज जा रहा है, लेकिन पैनिक होने की जरूरत नहीं, क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा ऑटोमेटिक। अगर मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ गया, ये ट्रेल करना स्टार्ट कर देगा ऑटोमेटिक। तो चीज़ें चलती रहेगी इस हिसाब से, बहुत सारे इंडिकेटर अलग अलग भी है, चेक कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। ओके, आज का स्ट्रैटेजी मेक श्योर कि नहीं, जो मैंने आपको बताया राइट, 3 कैंडल कंटिन्यूस चाहिए, ये बहुत ही अच्छा प्रॉफिट देता है, लेकिन आपको पेशेंसली वेट करना पड़ेगा कि नहीं। मैं जनरली इसको कब कब वेट करता हूँ, इंडियन मार्केट में भी इसको ट्रेड करता था। पहले आपको ऐसे फोकस करना है कि नहीं, जहाँ लिक्विडिटी स्टार्ट होगा, जैसे 9 बजे से स्टार्ट हुआ इंडियन मार्केट, तब थोड़ा चेकआउट कर सकते हो। 7 बजे जैसे न्यूयॉर्क सेशन स्टार्ट हुआ तब चेकआउट कर सकते हो, या फिर डे का हाई या लो ब्रेक हो रहा है तब स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि तभी मोमेंटम होता है। जैसे यहाँ पे आज गोल्ड में अगर देखोगे, डे हाई ब्रेक किया यहाँ पे, हाँ डे हाई ब्रेक किया ये जोन पे, उसके बाद मैं देख रहा हूँ 1 2 3 कैंडल बना, एक रेड बना, मैं एंट्री ले लूंगा, चलेगा। डे का लो ब्रेक हुआ यहाँ पे, 1 2 3 कैंडल बना, ग्रीन कलर के नीचे आता, मैं एंट्री लेता, लेकिन ये आया नहीं। सिमिलर यहाँ पे लो बना, 3 कैंडल तो बना था, लेकिन उसके बाद रिवर्स हो गया, मैं बच गया। मैं इस तरीके से प्लान करता हूँ कि नहीं, नया लो बन रहा है, इसका मतलब लोग इंटरेस्टेड है, स्टॉप लॉस हिट हुआ एंड ऑल है, मार्केट ट्रेंडिंग हुआ है, अगर एक पुल बैक आता है मैं वहाँ पे एंट्री ले लूंगा, सिंपल। मतलब सबके लिए रूल सेम रहेगा कि मेरा एंट्री यहाँ पे था, नहीं मिला फाइन, फिर उसके बाद मैंने देखा यहाँ पे एंट्री था, मिल गया, वेल एंड गुड। तो इस तरीके से आप अपना सेटअप बना सकते हो कि नहीं, डे का हाई ब्रेक हुआ, लो ब्रेक हुआ, उस हिसाब से ये बहुत अच्छा काम करता है, अगर आप सही तरीके से इसको यूटिलाइज करोगे तो, करेक्ट। ग्रेट सर, योर ट्रेड एनालिसिस सिंपल yet पावरफुल, लर्निंग a lot. Can you please explain your BTC trade which you took on long side recently, your entry and how many SL hit? I missed the move but want to learn. तो मैं एक काम करता हूँ, मैं BTC का थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन मैंने कर दिया था लास्ट टाइम आई थिंक, और आप पुराने वीडियो देख लो तो आपको समझ में आ जाएगा। बिटकॉइन नो ब्रेनर गेम था, मैंने आपको बताया था कि नहीं किस तरीके से कैंडल बनेगा, क्या बनेगा, और जिस हिसाब से ये मूव कर रहा था डेली चार्ट्स के अंदर भी मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताया था कि नहीं, ये बहुत ही अच्छे जगह पे है और सेलिंग के लिए आ नहीं पा रहा है। लास्ट टाइम इतना बड़ा सेल ऑफ आया था, यहाँ से सेल ऑफ आया था, ये एक लेके संडे के दिन ग्रीन कलर कैंडल अगर बन गया तो मैं पॉजिटिव साइड रहूंगा। 109 से लेकर 109 500 के बीच में बाइंग का प्लान होगा, सिंपल। इसके ऊपर निकला, ट्रेड लिए, होल्ड किए, मूव हुआ, 115 तक टारगेट था, या उससे ऊपर चला गया तो कुछ कर नहीं सकते, राइट, सिंपल। 3 हज़ार पॉइंट का मेरा प्लान रहता है, और 3 4 हज़ार 5 हज़ार पॉइंट मिल गया तो वेल एंड गुड, ज़्यादा कुछ है नहीं उसके अंदर, मैंने बता दिया इसके ऊपर। ओके, ग्रेट। और हम लोग सर प्लीज 8 AM का टारगेट बढ़ाओ, 1:2 नहीं हो रहा है। 1:2 1:3 आप प्रैक्टिस करो डेमो में, पहले 1:2, उसके बाद फिर अच्छा लग रहा है 1:3 1:4, 5 दिन ट्रेड करो, उसके बाद पता चला कि नहीं एक दिन में 1:10 20 भी दे रहा है, फिर धीरे धीरे ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। स्टार्टिंग से अगर मैं बताऊं कि नहीं 1:5 लो, हाथ नहीं जाएगा, क्योंकि मैं खुद गोल्ड मतलब 60 70 पॉइंट के लिए ट्रेड कर रहा हूँ, 30 पॉइंट आ रहे हैं एवरी टाइम, 30 पॉइंट 25 पॉइंट आ रहे हैं, लास्ट 3 से 4 बार हो चुका है, पूरा रिवर्स हो जाते हैं। सोचो कितना फ्रस्ट्रेटिंग होगा, ये आपने देखा नहीं है, आप कंटिन्यू चलते रहोगे तभी आपके हाथ में आएगा। अभी देखो बिटकॉइन ट्रेड बनना स्टार्ट हुआ, यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ मूव किया, पॉज लिया, एक नेगेटिव
कैंडल बनाया है, हो सकता है नेक्स्ट वीक हम लोग को सेलिंग के लिए मिल जाए सिनेरियो जिस हिसाब से बन रहा है कैंडल। लेकिन पहला पॉइंट है कि नहीं, गोल्ड पहला प्रेफरेंस होना चाहिए, क्योंकि गोल्ड के अंदर मोमेंटम किया नहीं है, इसके अंदर कर चुका है, तो इसको मैं सेकंड प्रायोरिटी रखूंगा। अगर वीकली चार्ट देखूंगा इसके अंदर पिक्चर परफेक्ट कैंडल मेरे लिए बनाया है कि नहीं, एक डोजी टाइप का कैंडल बनाया है, वेल एंड गुड। तो मैं सिंपल रखूंगा कि नहीं भाई, अगर यहाँ से कुछ प्राइस एक्शन बना के जा रहा है तो मैं यहाँ तक टारगेट रखूंगा या नीचे की तरफ। तो अभी डेली चार्ट में जो प्राइस एक्शन मुझे यहाँ पे दिख रहा है, डेली चार्ट अगर मैं देखूँ, प्राइस एक्शन मुझे थोड़ा सा रिट्रेसमेंट के लिए दिख रहा है, लेकिन ये कंफर्मेशन हुआ नहीं है। कंफर्मेशन क्या होता है, कंफर्मेशन के लिए ये सारे जोन ब्रेक तो करे पहले, इसके नीचे तो आए पहले, आया नहीं है, आई गोइंग टू वेट। और इससे अच्छा ट्रेड मुझे बिटकॉइन ये जगह पे बहुत अच्छा दिख रहा था। अभी बिटकॉइन थोड़ा वेट करना सही होगा, या फिर सेलिंग के लिए मैं इसके नीचे प्लान करूंगा, बाइंग के लिए मैं थोड़ा सा वेट करूंगा। गोल्ड मुझे सबसे ज्यादा अच्छा दिख रहा है, तो मैं उसको फोकस करूंगा, उस हिसाब से प्लान करूंगा। एंड अभी सिंपल सा सिनारियो, अभी मैं क्या प्लान करूंगा इसके अंदर, लेट से बिटकॉइन के अंदर मुझे ट्रेड करना है। मैंने देखा कि नहीं, एक पैटर्न एक बन सकता है, पॉसिबिलिटी है, बना नहीं है। मैं 118 के नीचे सेलिंग का सिनारियो लगा दूंगा, लेट से 118 आता है, मैं सेल करूंगा, 200 रुपये का स्टॉप लॉस है, मैं 4 बार ट्राई करूंगा। अगर ये यहाँ से नीचे आता है, आई गोइंग टू टेक ट्रेड, अगर रिवर्स हो जाता है, आई गोइंग टू वेट, ऑप्शन सेलिंग मेरा कंटिन्यू चलता रहेगा। अब सब ऑप्शन सेल कर दो, इसके ऊपर थोड़ा दूर में ऑप्शन सेल कर दो, बैठे रहो। कितना प्रीमियम मिल रहा है ऑप्शन सेल का, अगर हम देखेंगे इसके अंदर, ये देखो, मार्केट थोड़ा सा ऊपर की तरफ गया था, पैनिक लग रहा था क्या होगा, फिर नीचे आ गया तो प्रॉफिट आना स्टार्ट हो गया इसके अंदर। नेट टू नेट के अंदर अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे स्ट्रैटेजी के अंदर, सॉरी डिप्लॉयमेंट के अंदर, हमको दिखेगा 23 रुपये के आसपास कुछ दिख रहा है, सॉरी यूएसडी में। आईएनआर में 19 रुपये का हमारा लॉस हुआ है, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ कहीं पे बाई कर लिया था, ये जगह पे बाई कर लिया था, सिस्टम के हिसाब से यहाँ बाई हो गया था, तो इतना बड़ा एसएल चला गया हमारा। अभी मार्केट यहाँ तक अगर चला गया तो हमारा एसएल जितना भी लॉस हुआ था उतना रिकवर हो जाएगा, डिपेंड मार्केट अगर चला तो आ जाएगा, मुझे कुछ करना नहीं है, मैं आपसे बात करते करते भी वो चलता रहेगा। अभी अब सबसे बेस्ट क्या है, टू बी वेरी फ्रैंक अगर मैं बताऊं, ऑप्शंस में देखो, क्यों, मतलब हमको पैसा ही कमाना है, राइट, ऐसा कुछ तो करना नहीं है कि नहीं बहुत ज़्यादा रिस्की है कुछ है। 1 अगस्त का अगर मैं देखूं, 1,08,000 का प्रीमियम देख लो, $300 के आसपास, 1,08,000 कहाँ पे, 10,000 पॉइंट नीचे। आप बताओ खुद, आपको लग रहा है यहाँ तक मार्केट आएगा? आप खुद लॉजिकली बताओ, क्या यहाँ तक मार्केट आएगा बिटकॉइन? क्या यहाँ तक मार्केट आएगा? ऑप्शन में ट्रेलिंग मैं नहीं प्रीफर करता, सीधा सीधा प्रॉफिट लेंगे, मतलब बहुत अच्छा 60-70% डीके हो चुका है तो अलग बात है, नहीं तो फिर होल्ड कर सकते हैं। मे बी नो, मे बी नहीं, नो, अब एज ए ट्रेडर आप सोचो, मे भी आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, पॉसिबल है। अगर यहां से आएगा 118 के नीचे तो आएगा, या फिर मैं क्या करूंगा, मैं सेफ साइड क्या करूंगा, इसके नीचे 108 के नीचे ऑप्शन सेल किया, मैं बोल दिया कि नहीं भाई 116 में मैं फ्यूचर शॉर्ट करूंगा। आपको सोचो सेटअप कैसे बनते हैं, मैं इसके नीचे फ्यूचर शॉर्ट करूंगा, मैंने अच्छा खासा स्पेस दे दिया, मैंने यहाँ पे शॉर्ट कर दिया पहले ऑप्शन सेल। मार्केट अगर 116 आ गया, मैं यहाँ पे ऑप्शन शॉर्ट कर, मतलब फ्यूचर शॉर्ट करूंगा। फ्यूचर कितना क्वांटिटी शॉर्ट करूंगा, यहाँ पे अगर मतलब लेट्स से एक लॉट शॉर्ट किया हूँ, यहाँ पे मैं 0.001 या फिर 0.50 या फिर 0.10 इतना शॉर्ट करूंगा। क्यों? क्योंकि मार्केट अगर यहाँ तक आ जाता है 0.10 में भी बहुत बड़ा पैसा बन जाएगा। तो मैंने यहाँ शॉर्ट किया, स्टॉप लॉस यहाँ पे रखा। अगर 0.10 में लॉस भी होता है तो फिर ऑप्शन प्रीमियम बचा लेगा, क्योंकि यहाँ पे बड़ा क्वांटिटी है, तो बड़ा क्वांटिटी ऑप्शन सेलिंग में है, बहुत छोटा सा क्वांटिटी ऑप्शन बाय इसमें है फ्यूचर में। मार्केट अगर यहाँ से नीचे की तरफ आया, फ्यूचर में मुझे पैसा मिल जाएगा, ऑप्शन सेलिंग में नहीं मिलेगा, चलेगा। अगर ऑप्शन सेलिंग में मिल रहा है, फ्यूचर में मुझे छोटा लॉस होगा, चलेगा। इसके अंदर जितना प्रीमियम है उसका 10 टाइम का भी मैं अगर लॉट यहाँ पे प्लान करूँ तो भी चल जाएगा। और मार्केट अगर यहाँ से ऊपर निकल गया तो भी प्रॉफिट हो जाएगा, मार्केट साइड चला गया तो भी प्रॉफिट हो जाएगा। $300 बहुत अच्छा होता है प्रॉफिट, अगर सही से। अभी 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 ऊपर की तरफ मैं बात करता हूँ, 130 128 बहुत दूर है ना, 10,000 पॉइंट दूर है। 10,000 पॉइंट दूर अगर मैं देखूं, 1,34 कहाँ है, 1 अगस्त के बीच में $1,34 में अभी भी 300 रुपये के आसपास चल रहा है। अभी ये लिक्विडेट हुआ नहीं है, लोग ट्रेड नहीं किए, धीरे धीरे देखना 1-2 साल के अंदर, जैसे ऑप्शन प्रीमियम इंडिया मार्केट के अंदर बहुत लेट में मैच्योर हुए, क्योंकि 18 19 20 के बाद इतना लिक्विडिटी आया। ये भी धीरे धीरे ऐसा होने वाला, जिस दिन ये हो गया प्राइस एंड ऑल सब कम हो जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम आना स्टार्ट हो जाएगा, प्राइसिंग कम हो जाएगा। लेकिन तब तक आप लोग रेडी होना चाहिए, क्या पता कल कोई प्लेटफॉर्म बना रहा होगा कॉस्ट कटिंग के ऊपर, लेकिन आप लोगों ने प्रैक्टिस ही नहीं किया। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कॉस्ट कटिंग हो जाएगा, इंडिया इज अ वेरी कॉम्पिटेटिव मार्केट, ज्यादा प्राइसिंग बहुत दिन तक रख नहीं सकते। जैसे कॉम्पिटिटर आना स्टार्ट करेंगे, बढ़ जाएगा, उस टाइम पे आप देखना ये सारे ऑप्शन प्रीमियम और मिलेंगे नहीं, क्योंकि इतने अच्छे प्रीमियम कहाँ मिलते हो। तो 10,000 पॉइंट के ऊपर ये मूव करता है नो डाउट, लेकिन इतना प्रीमियम काफ़ी होता है, मतलब एक बार कवर करने के लिए। ओके, इसके अंदर हम लोग को 14 रुपये और बचा हुआ है। समझ में आ गया जो मैं आपको बता रहा हूँ? ऑप्शन सेलिंग से स्टार्ट करो, फिर फ्यूचर में करना, बाद में ऑप्शन सेलिंग करो, पहले मंथली लेके दूर का कुछ शॉर्ट करके बैठो, सो दैट आपको पैनिक नहीं होगा, मार्केट स्लो एंड स्टडी मूव करता रहेगा। स्टॉप लॉस आपने ऑलरेडी प्रीमियम का डबल रख दिया है, अभी बैठो देखो कैसे मूव करता है, उसके बाद धीरे धीरे प्रैक्टिस करो, समझ में आ जाएगा, डोंट वरी। सर इथेरियम, इथेरियम एक बार मैं देख लेता हूँ, चार्ट्स मैंने देखा नहीं है, लुक्स पिक्चर परफेक्ट, पिक्चर परफेक्ट, बहुत अच्छा चार्ट दिख रहा है, मंथली चार्ट के अंदर लुक्स गुड, इसके अंदर पोटेंशियल है, नेक्स्ट मंथ के अंदर अच्छा है, ये ऑल टाइम हाई के ऊपर जाना चाहिए जिस हिसाब से दिख रहा है। अच्छा तो पिक्चर परफेक्ट है, इसको वीकली चार्ट एक बार देख लेते हैं इसका। वीकली चार्ट 3-4 कैंडल बन चुका है, तो मोस्ट प्रोबेबली ये एरिया के अंदर थोड़ा सा हॉल्ट लेगा ये,
हो सकता है नेक्स्ट वीक क्या करेगा ये, पहले आप में ये अंदर मार्केट मूव करे, फिर सेकंड आपके अंदर ये घूम जाए समवेयर, ऐसे कुछ कैंडल बना सकता है। तो ये थोड़ा सा नोटिस करना, जैसे यहाँ होता है ना टॉप में ऐसा कुछ कैंडल बना सकता है। तो पॉज लेने के बाद ही जाना चाहिए, क्योंकि 4 कैंडल बनने के बाद आप एंट्री नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे जितने लोग बाई किए होंगे उनका भी एक मतलब क्या है ना प्रॉफिट बुक आना चाहिए। आई थिंक हम लोगों ने कहीं ना कहीं तो डिस्कस किया होगा, ये इतना कैंडल अगर दिख रहा है तो 100% कहीं ना कहीं डिस्कस किया होगा। और इसको बाइंग के लिए एक अच्छा सिनारियो था इसके अंदर, बट ठीक है ना, बिटकॉइन मिले गोल्ड मिले किसमें भी मिले, पैसे आने चाहिए, सही से आना चाहिए। ओके ठीक है, ग्रेट। तो मैं सेशन ओवर कर रहा हूँ, आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। थोड़ा सा 2 4 5 सेटअप होने से ना थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा होगा, लेकिन जो भी सेटअप आपको पसंद आता है उसके अंदर काम करना। मैं ज़्यादा सेटअप नहीं दूंगा, 4 5 सेटअप हम लोग रखेंगे। ऑलमोस्ट हम लोग का 3 सेटअप हो चुका है, चेंज इन मोमेंटम हो चुका है, एक एक हम लोगों का हो चुका है, टाइम ए टाइम वाला स्ट्रैटेजी हो चुका है, अभी एक हो चुका है। एंड और एक एक दो मैं बताऊंगा, दैट्स इट। उसके बाद फिर हम लोग धीरे धीरे पोजिशनल का काम करेंगे, ज़्यादा नहीं। परफेक्ट है। दुबई आने का मैं आई मेक ए वीडियो अबाउट इट, दुबई, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे पूछ रहे हैं कि नहीं क्या है क्या नहीं। आई टेल द एग्जैक्ट क्या होता है, क्योंकि हियर चार्जेस आर पिटी है, मतलब जो आपको दिखता है ना टैक्सेस बच जाएंगे, खर्चे बहुत होते हैं, चार्जेस बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। एक डॉक्टर का खर्चा आपको अगर इंश्योरेंस नहीं है, इंश्योरेंस के प्रीमियम भी ज़्यादा है, मतलब इंडिया में 1,000 रुपये अगर ले रहे हैं तो यहाँ पे मान के चलो 7 8 हज़ार 10 हज़ार के आसपास होंगे। तो इसमें सर आप दुबई में टीम बना लो, दुबई में आई एम थिंकिंग अबाउट इट, मैं थोड़ा सा सोच रहा हूँ, एक मतलब 1 करोड़ एक अकाउंट में, 1 करोड़ एक अकाउंट में ऐसे करूँ, क्योंकि मेरा थोड़ा सा रहता है कि नहीं मैं अपने मन से ट्रेड करता हूँ और सारा ट्रेड ले नहीं पाता, कुछ चीज़ें मिस होती है, तो आई एम प्लानिंग अबाउट इट, करूंगा मैं, अभी टाइम है, अभी एज ही क्या हुआ है, धीरे धीरे करेंगे। ठीक है, परफेक्ट है, नो इशू। आप इसको फिर देख सकते हो, जितने लोग मिस किए हैं आप लोग आराम से आके देखना, ये वीडियो एक मतलब आधे 1 घंटे के बाद अपलोड हो जाएगा, आप लोग देख लेना। और आल्गो स्विच के अंदर अकाउंट बना लेना फ्री ऑफ कॉस्ट के अंदर। आप ट्राई तो कर सकते हो कि नहीं भाई, अगर आज मैं सुपर ट्रेड चलाया होता या कोई भी सेटअप चलाया होता, क्योंकि ये कोई गारंटी सेटअप नहीं, जस्ट टेम्पलेट, कोई ऐसे नहीं कि इसको चलाएंगे प्रॉफिट होगा, बस अगर मैं चलाया होता 0.01 लॉट में क्या हो रहा है, कितना चार्जेस लग रहे हैं, कितना सिनारियो हो रहे हैं, क्या मार्केट में हो रहा है, क्या मूव मिस हो रहा है, क्योंकि ट्रेंडिंग मार्केट बना तो मिस नहीं होगा। जैसे मैं बताया पहले आपको ये आइडेंटिफाई करने के लिए ट्रेंडिंग कौन हो सकता है, जैसे हमने आइडेंटिफाई किया गोल्ड हो सकता है, जैसे बिटकॉइन हो सकता है, इथेरियम भी दिख रहा है। तो एक लगा के छोड़ दिया, उसके बाद अगर ट्रेंड बना मिल गया, नहीं बना तो एक आइडिया लगेगा कब होता है क्या होता है। एंड ऑप्शन सेलिंग का थोड़ा बहुत मैंने बता दिया, ऑप्शन सेलिंग का फिर हम लोग दूसरा टाइम करेंगे, अभी नहीं। ओके ग्रेट, थैंक यू एवरीवन। अगर अच्छा लग रहा है मेक श्योर कि नहीं आप लोग जाके ना रिव्यू दे सकते हो, और नहीं दिए वो अब तक तो रिव्यू दे देना, क्योंकि इट्स मीन्स अ लॉट। एंड उसके बाद फिर हम लोग करेंगे। सर स्टूडियो ट्रेल कॉस्ट टू 1:2 नहीं, अभी ट्रेल मत सीखो, ट्रेल मैं बताऊंगा आपको, ट्रेल अभी मत करो। प्लीज एक बार समझा दो, कैंडल जैसे ही आउट हो जाए जोन से तभी लेना है या क्लोज का वेट करूं। ट्रैफिक लाइट सेटअप में जोन जब भी ब्रेक कर रहा हो, लेट्स से ये अगर ग्रीन रेड का कैंडल है, लेट्स से ये और ग्रीन रेड का कैंडल है, एज सुन एज इट ब्रेक, कि अगर क्लोज का वेट करेंगे तो ये फिर निकल जाएगा। ओके एज सुन एज इट ब्रेक्स आपको लेना पड़ेगा ट्रेड, वो जोन जब ब्रेक ब्रेक करेगा तब ट्रेड लेंगे, ठीक है। मैंने बताया था स्कैल्पिंग एंड पोजिशनल दोनों साथ में कर सकते हैं क्या, या फिर एक चूज करना पड़ेगा। इसी कोर्स के अंदर स्कैल्पिंग पोजिशनल दोनों मिल जाएगा, लेकिन आप क्या करोगे वो आपको मतलब फोकस रखना पड़ेगा। मैं पोजिशनल इसलिए करता हूँ कि आई नीड पीस ऑफ माइंड, क्योंकि मैं इंट्राडे में मुझे हर जगह ट्रेड दिखते हैं, आई डोंट वांट टू गेट इन्वॉल्व इन दैट। मैं थोड़ा बड़ा टारगेट प्लान करता हूँ, मैं होल्ड करता हूँ, नहीं तो इंट्राडे इज इन माई ब्लड एक्चुअली। मैं ट्रेड भी इंट्राडे में स्टार्ट करता हूँ, मुझे अच्छा लगा तो मैं होल्ड कर लेता हूँ। तो ऐसा कुछ गारंटी नहीं है कि नहीं इंट्राडे होगा या होगा, तो डिपेंड। आपसे सबसे बेस्ट स्कैल्पिंग सेटअप कौन सा होता है, ऐसा नहीं होता है। आप ये सोचो कि ना आप एक क्रिकेटर हो, ठीक है, बस एक मिनट में लूंगा, आप क्रिकेटर हो, सबसे अच्छा बॉल कौन सा होता है, आप बताओ सबसे अच्छा बॉल कौन सा होता है। जस्ट इमेजिन सबसे अच्छा सेटअप कौन सा होता है, आप मुझे पूछ रहे हो, तो मैं आपको बस एक ही क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। सबसे फुल टॉस, फुल टॉस या फिर ओवर पिच बॉल्स, फुल टॉस करेक्ट राइट। बट वो सामने वाला बॉल फेंकेगा क्या फुल टॉस हमेशा, नहीं राइट। आप अगर आप ये जानते हो कि नहीं, अगर मैं 10 ओवर खेलूंगा टिके रहूंगा, मुझे 1 2 ओवर लूज मिलेंगे, उसके अंदर फुल टॉस भी मिलेगा, ओवर पिच भी मिलेगा, ये बॉल और न्यू हैंड और ये प्लानिंग होता है। जैसे हम लोग का बना रहे हैं कि नहीं बिटकॉइन, एक ध्यान में रखो, एक इंस्ट्रूमेंट 1,18,000 जा चुका है। दिस कैन मेक योर लाइफ, अगर आप सही से प्लान करो इसको। क्यों मैं बोल रहा हूँ 1,18,000 एक इंस्ट्रूमेंट जा चुका है, इधर इट विल गो टू 1,50,000 या फिर ये नीचे आके कहीं जाएगा। इतना बड़ा मोमेंटम कर चुका है, तो वॉलेटिलिटी कहीं ना कहीं होगी। आप देखो कितना बड़ा 95,000 से मूव कर जाता है 80,000 80। अगर आपका वो प्रैक्टिस नहीं होगा 1:4 1:5 कैच करने का, 1:10 कैच करने का, तो ये सारे ट्रेड आज नहीं तो कल मिलेंगे। बस हमको बने रहना है, बने क्या रहना है, एवरी ट्रेड में मैं होप करूंगा कि नहीं ये 1:5 जाएगा, कोई ना कोई ट्रेड में तो मुझे मिलने वाला है आउट ऑफ 10 ट्रेड। ये होता है ट्रेडिंग। अगर आप ये सोचोगे कि नहीं नहीं भाई नेक्स्ट ट्रेड में ही मिले, मेरा ऐसा लेट हो गया, आज ई टाइम का स्ट्रैटेजी काम नहीं किया, हमने बैक टेस्ट इतना किया, उसके अंदर 1 या 2 दिन फेल हुआ, ये होंगे, तभी तो आप जाके ग्रो करोगे। 10 के 10 ट्रेड लॉस नहीं होता, ये ध्यान में रखो, बहुत रेयर सिनेरियो होता है कि नहीं 10 के 10 ट्रेड लॉस हुआ। तो मेक श्योर कि नहीं, आप क्रिकेटर हो, कौन सा बॉल आएगा आपको नहीं पता, भले आपको आपका शॉट पता है कि नहीं फुल टॉस आएगा तो मैं 6 मारूंगा, लेकिन उसके लिए वेट करना पड़ेगा कि नहीं फुल टॉस बॉल कब आएगा, उसके लिए रेडी। क्या पता फुल टॉस बॉल लूज ओवर लूज बॉल आने वाला है, उससे पहले ही आप आउट हो चुके हो। मेक श्योर राइट, पैसे खत्म हो चुके हैं।
करेक्ट, आप कंटिन्यू करते रहे। ओके सर, आपने जो गोल्ड की ट्रेड ली थी उसमें एंट्री लेकर क्वांटिटी बढ़ाई थी, इस पे सेटअप के हिसाब से लिया था। हाँ, मैं ये सारी चीज़ें सिखाऊंगा, डोंट वरी। 3 महीने का 6 महीने का प्रोग्राम है, मैं 1 साल इसको कंटिन्यू करने वाली, सारी चीज़ें सीखेंगे, नॉट इन द राइट नाउ। आप पहले प्रैक्टिस करो उसके बाद। ग्रेट सर, लास्ट 4 to 5 डेज में वर्क ब्यूटीफुली। अनिश जी बोल रहे हैं लास्ट 4 डेज में 8 सेटअप वर्क ब्यूटीफुली। करेक्ट। 8 5 दिन में से 4 दिन अगर काम किया, 3 दिन भी काम किया, दैट्स एनफ राइट। हम इतना क्यों सोचेंगे कि आज नहीं किया या कल सुबह नहीं किया। लेट्स इमेजिन कि नहीं, वीक में 2 दिन भी काम किया तो भी पैसा मिल जाना चाहिए, 1:3 1:4 के हिसाब से काफ़ी है। So I have forward tested BTC 8 times at a week. Can I start live market or need to do more testing? आप बिकॉज जी स्टार्ट कर सकते हो, बट विद क्वांटिटी ऑफ 1 लॉट या 0.01, बहुत छोटा, मतलब क्योंकि नया चीज़ें हैं, थोड़ा सा कैरिड अवे ना हो जाए कि नहीं भाई 8 टाइम सिस्टम बहुत अच्छा काम कर रहा है, 3 दिन में 4 दिन में इतना पैसा दे सकता है, ये ना हो, लॉसेस भी होंगे इसके लिए। सर अब पोजिशनल सेटअप बताओ प्लीज, इंट्राडे के लिए इतना सेटअप काफ़ी है। शुभम जी बोल रहे हैं ठीक है, हम इन फ्यूचर इसको प्लान करेंगे, 1 2 वीक के अंदर हो जाएगा, डोंट वरी। ओके, थैंक यू सर, मैं सेशन ओवर कर रहा हूँ। एंड सर लैम्बो कब आ रही है? मेरा कोई प्लान नहीं था। क्यों प्लान नहीं है मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि दुबई में ना बहुत गर्मी का सीजन चल रहा है, ना आप रूफ खोल सकते हो, ना कोई जो मजा आती है यहाँ पे चलाने का वो एक्चुअली आता है दिसंबर इसमें। मैंने बस इसीलिए पोस्ट किया था कि नहीं, एज यू कैन सी, मैं देख रहा था बहुत सारे लोगों का रील आता है, नॉट पर्टिकुलर मैं किसके ऊपर ऐसे बोल रहा हूँ, जस्ट ईच एंड एवरी इन इंडियन ऑल्सो, ईच एंड एवरी फ्लेक्सिंग दिस मच। मैंने सोचा कि नहीं भाई, कर रहे हो तो पता तो चले कहाँ पे क्या हो रहा है, तो मैंने ऐसे ही बना दिया था जस्ट टू ग्रैब द आइज कि नहीं हाँ, अगर मैं खरीद रहा हूँ तो, जैसे ये गाड़ी भी खरीदने के लिए मैंने पहले पैसा बनाया था, फिर मैंने सोचा था, तो मैंने सोचा कि नहीं, इवन इंडियन मार्केट में मैंने जब 6 करोड़ हो गए थे तभी मैंने सोचा था कि नहीं गाड़ी लूंगा। उसके बाद वो साल पूरा फ्लैट में गया था, नेक्स्ट ईयर लॉस हुआ, लॉस जितना था इतना तो कल के ट्रेड में मेरे 2 साल का मतलब जो लॉसेस हुआ था उससे ज़्यादा का प्रॉफिट कल के दिन ही हो गया होगा। तो मैटर करता है, डिपेंड करता है कि नहीं, इसलिए मैं बोलता हूँ लॉसेस से आप सीखते हो। जैसे मैंने बताया राइट, क्या पता मैं वहाँ पे इतने सारे अपॉर्चुनिटी थी, तो हो सकता है ना, गॉड विल होता है ना कि नहीं हाँ, लॉस करो तब पता चलेगा, क्योंकि प्रॉफिट करने के, मैं प्रॉफिट अगर करता हूँ मैं नहीं देखता जो चीज़ चल रही है मैं क्यों देखूँ। इंडिया मार्केट में आई थिंक 3 साल के अंदर 20 करोड़ के आसपास मैंने बना लिया था, मैंने सोचा कि नहीं सब चल रहा है सही ठीक है। उसके बाद जब इंटरडे से पोजिशनल किया, चीज़ें डिफरेंट हुई, चीज़ें उसके मतलब जो प्रीमियम होते हैं वेरिड बिहेव किए, मैनुपुलेशन एंड ऑल ये दिख गया था। हो सकता है ये लॉस इसलिए हुआ कि नहीं, जस्ट वांट टू मतलब एक्सप्लोर करूँ यूएस मार्केट, ऑल मार्केट। मैंने तो अभी तक यूएस स्टॉक गया नहीं है, जो मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि दो द रेपुटेटेड ब्रोकर्स, ये एक्सएनएस एक्सएनएस फालतू है ना इसके अंदर। मैंने कल रात को ही मैंने, पहले इसके अंदर क्या होता है एक्सएनएस में, आप पहले ट्रांसफर करते हो फंड फिर विड्रॉल करते हो यूएसडीटी में, तो मैंने मेरे अकाउंट से ट्रांसफर किया, आप बिलीव नहीं करोगे 2 घंटे के बाद वो अप्रूव हुआ। आज तक ऐसा हुआ नहीं कि अप्रूव नहीं हुआ है, लेकिन 2 घंटे के बाद अप्रूव हुआ। आप खुद सोचो कि मेरा पैसा है, मैंने पैसा कमाया, उन लोग चाहते हैं कि आप और ट्रेड करो लॉस करो, दैट्स द मोटिव बिहाइंड इट। आप अकाउंट खोलो, ट्रेड करो, लॉस करो, बहुत है, क्योंकि देयर इज नो अकाउंटेबिलिटी राइट। तो मेक श्योर कि नहीं, मैं इसीलिए होता कि नहीं, मैं अभी भी फुल पोटेंशियल में गया नहीं हूँ, मैं पैसा कमाता हूँ फिर विड्रॉल कर लेता हूँ। मैं एक्चुअली दूसरे ब्रोकर एंड ऑल जैसे इंटरेक्टिव हो गया एंड ऑल, वहाँ पे काम करूंगा यूएस मार्केट में, यूएस स्टॉक्स के साथ, या फिर उसके इंस्ट्रूमेंट के साथ। तो बस बस ये चल रहा है चल रहा है। जिस दिन मुझे लगा कि मेरा पैसा ब्लॉक हुआ कुछ हुआ, मैं दूसरे ब्रोकर चला जाऊंगा, बंद कर दूंगा, क्योंकि सेडी है थोड़ी सी चीज़ें, इसलिए मैं मना करता हूँ आपको। बस प्राइस मूव करता है, सब लोगों ने मुझे ये रिकमेंड किया, सब लोग यही कर रहे थे तो मैंने भी किया, ठीक है। ठीक है सर, अभी पोजिशनल सेटअप हम करेंगे, बहुत जल्दी करते हैं, ठीक है। 6 मंथ के बाद वीडियो का एक्सेस ओपन रख सकते हो क्या, फिर से रिवाइज करना पड़ेगा। एक्चुअली क्या होता है ना, मैं रिवाइज इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि ना सर्वर कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा लगती है, सर्वर कॉस्टिंग लगती है मुझे, तो मुझे फिर मुझे वहाँ पे करना पड़ता है। तो मेक श्योर कि नहीं भावेश जी, 6 महीने सोचो कि लास्ट है मेरा, जो भी सीखूंगा सीखूंगा, एक सेटअप काम आ गया, पैसा पहले कमाना है। अगर कोई पैसा कमा रहा है तो पे करने में इशू नहीं कमा रहे तो होल्ड करो, जितना सीखे उससे काम करो, जरूरी नहीं है कि नहीं आप पे करो और सीखो, नॉट रिक्वायर्ड। मेक श्योर कि नहीं पैसा कमा लो, जितना सीखा हुआ है, अगर कमा रहे हो, लग रहा है कि नहीं हाँ ये कम्युनिटी में ज्वाइन होना चाहिए, रिकवर हो रहा है, चल रहा है, तब करो, नहीं कर रहा है तो छोड़ दो ना, ठीक है। जितना अभी मैंने बताया, आप खुद सोचो, जितना मैंने आपको बताया, बिटकॉइन ही पैसा निकाल दिया होता, 8 टाइम स्ट्रैटेजी भी पैसा निकाल दिया होता, स्टिल मैं आपको बोल रहा हूँ कि नहीं होल्ड करो, ट्रेड करने के लिए मरो मत, कि नहीं टाइम बहुत है हमारे पास। ये बिटकॉइन अभी 1,18,000 तक गया है, दिस इंस्ट्रूमेंट कैन मेक यू रिच। क्योंकि आप इमेजिन करो, बहुत सारे लोग अभी भी ये है कि नहीं बिटकॉइन क्रैश करेगा, जीरो हो जाएगा। मैं तो चाहता हूँ जीरो हो जाए, मेरे को क्या लेना देना बिटकॉइन में, मैं थोड़ी ना यहाँ पे मैं घर खरीद के रखा हूँ, नहीं ना। ये जीरो हो गया तो 1,18,000 पॉइंट बचा हुआ है, आज ये तो कल ये 50% करेक्शन करता है, हर एक मार्केट 50% करेक्शन करता है। 50% करेक्शन में 20% भी बन गया ना, लाइफ कैन बी चेंज। जैसे मेरा अभी बिटकॉइन गोल्ड में मेरा यहाँ पे हुआ, मैंने ट्रेड लिया, अच्छा खासा बन गया, देन आई थॉट कि नहीं चलो ठीक है, चीज़ें होती है। तो ऐसे लिए आप बस ना गेम में बने रहने के लिए सोचो, देखो फिर वंडर्स कैसे होता है। ओके ग्रेट, इसके अंदर 5 रुपये और बचा है, नेट टू नेट में ये हम लोग बात करते करते चल रहा है, ठीक है। तो मैं ट्राई करूंगा, आज हम लोग 5:30 हो रहा है, इंडिया मार्केट में हम लोग एक लाइव सेशन करते हैं आज यूट्यूब के अंदर, देखते हैं, बहुत सारे लोग बहुत टाइम से डिमांड कर रहे हैं, मैं मेरे ट्रेडिंग में बिजी था, हम लोग करते हैं, तो ज्वाइन हो जाना उसके अंदर। तो ऑलमोस्ट 1 घंटे के बाद या 8 8 बजे करेंगे। सर 8 AM सेटअप 16 जुलाई 1.6 कैप्चर किए, यस विश्वजीत जी, 8 AM सेटअप में 16 जुलाई मतलब 2 दिन पहले 1:6 अगर मिल गया हो तो लाइफ में और क्या चाहिए, आदत तो बन रहा है राइट। मेरे साथ अगर आप करोगे राइट,
हर दिन मैं आपको बताऊंगा कि नहीं, और थोड़ा सा पुश करते हैं, और थोड़ा सा होल्ड करते हैं। इसी से ही काम होता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। ओके, आपका डेली रूटीन बताओ। सिंपल है, बहुत सिंपल है, मैं कभी वीडियो वीडियो बना दूंगा। दुबई ऑफलाइन क्लासेस प्लान, दुबई में ऑफलाइन क्लासेस प्लान दुबई में कर सकता हूँ। इंडिया के अंदर बहुत सारे लोग इधर उधर ट्रैवल करते हैं, दुबई के अंदर कुछ मीटअप एंड ऑल करेंगे हम लोग। परफेक्ट। क्लास टाइमिंग 7 बजे से हो रहा था, आई नो कुछ तो टीम ने गलत किया था, बट हो गया, ठीक है। डेली रूटीन यही है, और ज़्यादा कुछ क्वेश्चन है। आई होप सेशन आपको पसंद आया होगा। डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, आपको मजा आया तो, अच्छा लगा तो। चार्टर्ड फ्लाइट का वीडियो बहुत आते हैं, चार्टर्ड फ्लाइट का क्या करना ये इतना। चार्टर्ड फ्लाइट आई थिंक सेकेंड हैंड 100-200 करोड़ से मिलता है, लेकिन आपको लगता है कोई मतलब मेरा ऐसा कि हाँ पूरा इंटरनेशनल ट्रैवल होता, बिजनेस होता, कुछ होता, तब मैं प्लान करता, बट नॉट रिक्वायर्ड इट, जस्ट फॉर स शो ऑफ नहीं होता मेरे से। मेरे को जो पसंद है मैं करता हूँ। गाड़ी कैसा है कि नहीं, मतलब मेंस को मुझे लगता है कि नहीं, जो बचपन से होता है ना, छोटे छोटे गाड़ी लेके घूमते रहते हैं, चलाते रहते हैं, गेम भी खेलते हैं, वही तो आदत बन जाती है। दैट मैं उसके ऊपर पैसा वेस्ट करता हूँ, आई नो, बट अपार्ट फ्रॉम दैट मेरे से होता नहीं है। कोई 15,000 20,000 30,000 का ड्रेस अगर बोल दे तो मेरे को लगता है कि भाई किस चीज़ के लिए मैं खरीदूँ, क्यों, क्या है उसके अंदर। बट उस वो मुझे थोड़ा समझ आता है, बस दैट्स इट, अदरवाइज और कुछ है नहीं। नहीं तो सब रेंट में मिलती है, सब चीज़ें मिलती है, आप एंजॉय करना है लाइफ तो कर सकते हो। बिजनेस क्लास इज सेम एज ये, या फर्स्ट क्लास, जहाँ या फिर जहाँ पे आप कर सकते हो। डोंट, क्या है ना, लाइफ को थोड़ा सा एंजॉय करना सीखो। डोंट टारगेट टू बिग कि नहीं हम ऐसे कि नहीं, हाँ अभी गाड़ी 4 हो गया तो प्लेन भी लेना है, फिर ये हो गया तो हर बार आप एक रेस में चलते रहोगे। मैंने 3-4 महीने यूट्यूब के सही से वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि मैं नया चीज़ें सीख रहा हूँ। लेट मी फोकस माई स्टफ, उसके बाद जाके, क्योंकि ट्रेडिंग अगर मैं नहीं करूँगा, आई डोंट फील लाइक हुआ। ट्रेडिंग अच्छे से चल रहा है तो बाकी सारी चीज़ें मुझे फर्क नहीं पड़ता, चल रहा है नहीं चल रहा है तो मैं आके बताते रहता हूँ कि दिस कैन बी डन, दिस कैन बी डन, ये हो सकता है, नहीं हो सकता। ओके, ग्रेट, मजा आ गया सर। वीडियो देखने से पहले ट्रेड कमाओ देन करेक्ट करेक्ट, वही वही। ग्रेट, डेली रूटीन में कभी बता दूंगा, नॉट राइट नाउ। ओके, परफेक्ट है। हम लोग फिर यूट्यूब में मिलते हैं, यूट्यूब में देखते हैं आज कुछ अगर ट्रेड मिलता है हम लोग को देखेंगे। सर आई एम डूइंग 8 AM 30 मिनट टाइम फ्रेम, रीड बैक टेस्टिंग, गॉट 30% एक्यूरेसी एंड 1:4 रिक्स टू रिवॉर्ड। 30% एक्यूरेसी, 1:4 रिक्स टू रिवॉर्ड, इट्स प्रॉफिटेबल, कोई इशू नहीं है। सर ये ट्रेड बन रहा है अभी लाइव में, सर ये ट्रेड लाइव में बन रहा है, अभी देखेंगे, उस टाइम पे देखेंगे क्या ट्रेड बन रहा है क्या नहीं। मैं जानबूझ के क्लासेस एंड ऑल नहीं प्लान करता, क्योंकि ना आप लोग ना मेरे थॉट्स, मैंने मेरे माइंड में ना कुछ थॉट प्रोसेस डाल दो, ये ट्रेड बन रहा है, वहाँ बन रहा है, मैं फिर ना वहाँ देखना स्टार्ट कर देता हूँ, जो कि मैं खुद प्लान किया होता है उसको भूल जाता हूँ। तो उसके लिए मैं थोड़ा सा होल्ड कर रहा था। ट्राई करते हैं, गोल्ड का ट्रेड ट्राई करते हैं। अच्छा हुआ ना नीचे की तरफ आ गया, तो हमारा 160 के ऊपर, ये अच्छा हुआ नीचे की तरफ आ गया। मैं चाहता हूँ क्लोज थोड़ा नीचे, क्योंकि अगर ऊपर जाना होगा प्राइस तो हमारा ना छूटे, क्योंकि 170 में क्लोज हो गया, 10 रुपये नीचे चला गया। तो देखते हैं, ट्राई करता हूँ। हम लोग नेक्स्ट वीक फिर मंडे या ट्यूसडे के अंदर हम लोग वही क्लास करके कुछ अगर ट्रेड मिल रहा होगा हम देखेंगे। ओके, मैं सेशन ओवर कर रहा हूँ, थैंक यू एवरीवन, एंड जो भी रिव्यू नहीं दिया मेक श्योर रिव्यू दे देना, और अभी के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं यूट्यूब में, ठीक है। थैंक यू, और इसको आल्गो स्विच को आप जाकर ट्राई कर लेना। अभी 2 रुपये इसके अंदर बचा हुआ है, क्यों बचा हुआ है, 2 रुपये मिल रहा है क्योंकि इसके अंदर मुझे ये प्रॉफिट देना स्टार्ट किया है। ये देखो कंटिन्यूसली, जहां से मैंने ट्रेड लिया था, यहाँ से ट्रेड लिया, इतना बड़ा लॉस हुआ था, एक्जैक्टली रिवर्स हो गया, एक्जैक्टली उसी पॉइंट पे आ चुका है, तो 1:1 का मिलना स्टार्ट किया। तो जितना मेरा लॉस हुआ था पहले ट्रेड में, उतना ये रिकवर कर दिया है। बस इसको अगर बंद करना है सीधा सा, इसको स्टॉप स्क्वायर ऑफ, लेकिन हाँ भी अगर कुछ इसको मैंने बंद कर दिया। टोटल नेट टू नेट के अंदर 27 रुपये के आसपास कुछ ओवरऑल मुझे प्रॉफिट बताया। अगर लेट से कहीं पे भी कुछ इशू होता है, मेक श्योर कि नहीं सारे क्लोज कर देना, इसको स्टॉप कर देना, क्योंकि कभी हो सकता है टेस्टिंग फेज में कुछ गलती हो जाए, कुछ हो जाए, तो मेक श्योर कि नहीं सारा डिलीट कर देना, कोई इशू नहीं है, डिलीट कर दिया। और आपका यहाँ पे ट्रेड क्लोज कर देना, और यहाँ पे भी स्टॉप कर देना, मत बंद करके मत चला जाना कि नहीं, क्योंकि ये क्लाउड्स पे है राइट, आपका ट्रेड चलता रहेगा एंड ऑल, मेक श्योर बंद कर देना। अगर कहीं पे लगा कि नहीं ट्रेड से प्लेस नहीं हो रहा है एंड ऑल, जो कि रेयर सिनेरियो, अगर लगा भी तो बंद कर देना, कोई इशू नहीं है। ओके, तो आप बस जाके चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। अभी इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीक में, फिर हम लोग मंडे ऑनवर्ड्स मिलते हैं, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।